हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया मानवा। तो चलिए शुरू कर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बच्चे एडमिशन लेने के लिए खड़े होते हैं। इन्हीं के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है, जिसकी आंखें खुलती हैं और वो सेक्ट को देखकर चौंक जाता है और वो बोलता है, अरे ये मैं कहाँ आ गया। अभी तो मैं अपने गेम में बीजीएमआई खेल रहा था, जहाँ मैं अपने टीममेट्स को काल चुद्दू, इल्ली रौली ये सब बोल रहा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसकी बॉडी में वो आया है, उसकी मेमोरी याद आती है कि ये एक कल्टीवेशन दुनिया है और यहाँ पर वो लड़का इसी सेक्ट में एडमिशन लेने के लिए आया हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर उस सेक्ट के आसपास ही घूम रहा होता है और सोच रहा होता है, अच्छा तो यही सेक्ट है जहाँ ये लड़का भर्ती रहना चाहता था। लेकिन ये सेक्ट तो अभी अभी बना है, ये तो नया लग रहा है, क्या मेरा एडमिशन यहाँ हो भी पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर यही सब सोचते हुए वहीं पर घूम रहा होता है। पृथ्वी से भी कुछ लेकर नहीं आया, पता नहीं मैं कैसे सर्वाइव करूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के बाजू से दो लड़के उसी सेक्टर के गेट की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। हमें गेट की ओर दिखाया जाता है, जहां से दो लोग बाहर आते हैं, जिनमें से एक सेक्सी सी लड़की होती है और एक ठरकी बुढ़ा होता है। हमें बताया जाता है कि वो लड़की सेक्टर की लीडर है और वो जो बुढ़ा दिख रहा है वो यहाँ का एल्डर है। लीडर को देखकर सारे लौंडों के मुंह में पानी आ जाता है। सारे लौंडे चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, लीडर लीडर। यहीं पर कुछ लड़कों में से एक लड़का चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है, लीडर मेरा बहुत बड़ा है, मुझे लो। मेरा टैलेंट बहुत बड़ा है, मेरा कल्टीवेशन लेवल बहुत अच्छा है, आप मुझे सेक्ट में लो। हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर खड़े होकर ये सब तमाशा देख रहा होता है। तभी लीडर कहती है, आप सभी का स्वागत है, जो आप सभी लोग हमारे सेक्ट में हमारे सेक्ट का डिसाइपल बनने के लिए आए हो। यहीं पर लीडर कहानी में ट्विस्ट लाते हुए बोलती है, लेकिन हम सिर्फ एक ही स्टूडेंट को चूज करेंगे और वो स्टूडेंट वो होगा जो हमें 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन देगा। लीडर का इतने की कहने की देरी थी कि यहाँ पर जितना ही पब्लिक शोर मचा रही थी, सारे जगह पूरा सन्नाटा छा जाता है। सारे के सारे लोग लीडर को इतनी गालियां देने लग जाते हैं कि मैं क्या बता। एक लड़का कहता है, कुत्ती है कुत्ती। दूसरा बोलता है, कुत्ती अबे छिनाल की बच्ची है, छिनाल की बच्ची। एक बंदा तो अपना मिडल फिंगर दिखाते हुए बोलता है, अबे कुत्ती छिनाल नहीं, ये गोल्ड डिगर है, गोल्ड डिगर, कमीनी कहीं की। झूठे झूठे सपने दिखाकर माने मुद्दी कुत्ती कहीं की। हमारा मेन कैरेक्टर भी ये सब चीजें देखकर सोच रहा होता है, कौन ही बेवकूफ होगा जो 10,000 रुपए देकर यहाँ पे एडमिशन लेगा। मेन कैरेक्टर के बगल में खड़ा हुआ लड़का बोलता है, चलो रे, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, चलो अपने अपने घर चलो सब। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसका नाम होता है मनी स्पेंडिंग सिस्टम। सिस्टम बताता है, आप जितना ज्यादा पैसा हम देंगे उसको खर्च करेंगे, उतना ही आपका पावर बढ़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम देखकर खुश हो जाता है कि क्या बात है, मेरे को सिर्फ 2-3 घंटे हुए हैं और मुझे सिस्टम भी मिल गया। उतने में सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर का स्टेटस दिखाता है, जिसमें वो बिल्कुल नल्ला होता है, कुछ नहीं होता उसके पास। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं तो क्या हुआ, नहीं नहीं तुम ही बताओ तो क्या हुआ। वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर एक मस्त सा डायलॉग मारता है और कहता, किसी भले आदमी ने कहा था, मनी इज द पावर। अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया आपके कदमों में झुकेगी, और मेरे पास अभी बहुत पैसा है। वहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर की खुशियों पर मुझते हुए सिस्टम बोलता है, होस्ट होस्ट, पहले हमारे नियम तो सुन लो आप। रूल नंबर 1, हमारे द्वारा आपको जितना ही पैसा दिया जाएगा, अगर यदि आप उसको निर्धारित समय पर खर्च नहीं करते तो आप टैब हो जाएंगे। रूल नंबर 2 भी यही है कि आपको पैसे खर्च करना है, नहीं तो आप टैब बोलेंगे ही। ये देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर का पूरा खुशी खत्म हो जाता है, उसका चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। वहाँ का सीन खत्म होता है और हमें लीडर की ओर का सीन दिखाया जाता है। एल्डर भाई हमारी लीडर से बोलता है, लीडर यदि आपको किसी को भर्ती देना ही नहीं था तो आपने आज कंपटीशन का डे क्यों ऑर्गेनाइज किया। नहीं रहा है, आपको लोग कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, कुत्ती छिनार गोल्ड डिगर, पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं आपको। लीडर कहती है, तो एल्डर भाई आप ही बताएं मैं क्या करूं। मैंने अपने पिताजी की बातों को मानते हुए सेक्ट शुरू किया था, मुझे क्या पता था, मैंने नहीं सोचा था कि मैं सारी की सारी रिसोर्सेज को अपने बढ़ोतरी में खर्च कर डालूंगी। किसी डिसाइपल को देने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो मैं करूं तो और करूं क्या। यहाँ पर हमारी लीडर मन ही मन सोच रही होती है कि मैं एल्डर भाई को कैसे बताऊं। पिछले जन्म में सेंटेंस थी और मैं इमॉर्टल बनने वाली थी कि कुछ गद्दारों ने मुझे पीठ पीछे हमला करके मार दिया, जिनको ढूंढ कर मारने के लिए सारे रिसोर्सेज को खर्च कर अपना कल्टीवेशन आगे बढ़ाने के लिए मैंने सारे रिसोर्सेस अपने ऊपर खर्च कर दी। मुझे अपना बदला लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब हमारी लीडर अपने मन ही मन सोच रही होती है। लीडर एल्डर भाई से कहती है, चलिए एल्डर भाई अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, अपने सेक्टर में वापस चलते हैं। यहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आवाज लगाता है और अपनी डोरेमोन वाली हाथों से रिंग निकालते हुए कहता है, रुकिए रुकिए लीडर, मैं आपके सेक्टर को ज्वाइन करना चाहता हूँ। रिंग में पूरे 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन है, आप इसे रखकर मुझे अपने सेक्टर में ज्वाइन करा लीजिए। एल्डर भाई बोलते हैं, लड़के क्या तुम सच में ये स्पिरिचुअल स्टोन देकर ये सेक्टर ज्वाइन करना चाहते हो? तो 12 सोच लो,
10,000 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पर नहीं है, ये बहुत होते हैं, इसमें मेरा घर चला जाएगा। मेन कैरेक्टर बोलता है, जी हाँ, मैं सच में इस सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है कि वो दोनों लीडर और एल्डर दोनों खड़े खड़े बस उसकी बातें सुन रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था कि 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन देकर जो भी इस सेक्ट को ज्वाइन करेगा वो बेवकूफ़ से बड़ा और कुछ नहीं होगा। किस्मत देखो, मैं खुद ही 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन देकर इस सेक्ट को ज्वाइन कर रहा हूँ। क्या ही कर सकते हैं, जो है सो है। वैसे भी मैं इस दुनिया में नया हूँ, इस दुनिया में कहाँ भोपाड़े में भटकता फिरता रहूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर अपना रिंग फेंकता और बोलता है, तो आज से मैं इस सेक्ट का नया डिसाइपल हूँ। यहीं पर हमारे इस चैप्टर का एंड होता है और हमारे एपिसोड का भी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मनी स्पेंडिंग सिस्टम के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्पेस रिंग उतार कर लीडर को दे रहा होता है। लीडर स्पेस रिंग चेक करती है जिसमें पूरे 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं। लीडर चौंकी हुई होती है और बोलती है, क्या 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन, वो भी हाई ग्रेड के? इसमें तो एल्डर का क्या, मेरा भी घर चला जाएगा। आखिर ये रही ज्यादा है कौन जो एक नए से सेक्टर में इतना पैसा खर्चा करने को तैयार है? इन मैं इसे अपने सेक्टर में भर्ती नहीं ले सकती। लीडर हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, सोच लो, क्या तुम सच में इतना पैसा खर्चा करने के लिए तैयार हो, वो भी एक ऐसे सेक्टर में जो कि नया नया बना हुआ है? हमारे पास तुम्हें रखने के लिए घर भी नहीं है। क्या तुम अब भी हमारे सेक्टर को ज्वाइन करना चाहोगे? मेन कैरेक्टर कहता है, कोई बात नहीं लीडर, मैं लोगों को से काम करवा कर आपके सेक्टर में अपने लिए घर बनवा लूंगा। लीडर कहती है, हमारा सेक्टर बहुत ही गरीब है और हमारे पास तुम्हें देने के लिए कोई रिसोर्सेस नहीं है। मेन कैरेक्टर कहता है, कोई बात नहीं, मैं अपने लिए रिसोर्सेज भी खरीद लूंगा, और इनफैक्ट अपने लिए नहीं, पूरे सेक्टर के लिए रिसोर्सेज खरीद लूंगा। अरे बहुत पैसा है मेरे पास, अंबानी मेरे घोड़े पे। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लीडर मुझे अपने सेक्टर में भर्ती ही नहीं लेना चाहती। लीडर भी सेम बात सोच रही होती है, बेवकूफ लड़के, तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैं तुझे अपने सेक्टर में भर्ती नहीं लेना चाहती। मन ही मन हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत गलिया रही होती है कि इसे समझ क्यों नहीं आ रहा, निकल जाए यहाँ से, अपने बोरिया बिस्तर हटा के, मैं नहीं रखना चाहती तुझे अपने सेक्टर में। लीडर अपने आप को शांत करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है, सुनो लड़के, तुम हमारे सेक्टर के मेंबर तो बन जाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे कल्टीवेशन में कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी होगी, अपना कल्टीवेशन खुद ही करना होगा। मैं तुम्हारी किसी प्रकार से कोई मदद नहीं करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर ये सोचकर थोड़ा देर सोचने लगता है कि क्या ऐसा है। लीडर मन ही मन सोच रही होती है, ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, इसका मतलब ये मना कर देगा। चल जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर हटा और मना करके वो यहाँ से निकल। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी ज्वाइन करूँ। मन ही मन हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे में तो मुझे किसी के दबाव की कोई डर ही नहीं होगा, मैं तो आज आराम से सिस्टम के द्वारा दिए गए मिशन को पूरा कर पाऊँ। ये सुनते ही लीडर बेचारी घोड़ी बन जाती है, मतलब अपने घुटने पे आ जाए। लीडर भाई बोलते हैं, क्या हुआ लीडर, आप ठीक तो हैं? हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से बोलता है, लीडर क्या हुआ आपको? लीडर लीडर क्या ठीक है लीडर? लीडर लीडर बेचारी तो इधर सदमे में होती है कि इसने 1 लाख रुपए ऐसे ही किसी भी नए सेक्टर में भर्ती होने के लिए दे दिया, और ये खुश भी है। ऐसा कोई कैसे कर सकता? लीडर उठती है, अपना स्वॉर्ड निकालती है और हमारे मेन कैरेक्टर को गाली देते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। एल्डर भाई हमारे लीडर का पैर पकड़कर उसे रोकते हैं कि लीडर ऐसा ना। मेन कैरेक्टर बोलता है, ये क्या हो गया लीडर को, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जिसमें मुझे मारने के लिए दौड़ी? लीडर अपना गुस्सा शांत करके हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है, ठीक है, आज से तुम इस सेक्टर के नए मेंबर बनते। उतने में सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, बोला जाता है, मुबारक हो होस्ट, आपने 5 लाख खर्च किए तो हम आपको 100 पॉइंट देते। मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा तो मुझे 100 पॉइंट मिले। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम को बोलता है, सिस्टम, हे सिस्टम, मुझे और भी तरीके बताना है जिससे मैं और पॉइंट कमा सकूं। सिस्टम कहता है, अपने आप ढूंढो होस्ट, हम आपको हर चीजें नहीं बता सकते। अपने आसपास देखो, मिशन वगैरह होगा उसको पूरा कर, हम पर हर चीजों के लिए डिपेंड मत रहो। मेन कैरेक्टर लीडर के पास आता और बोलता है, लीडर, तो मैं आपके सेक्टर का पहला डिसाइपल हूँ, तो इसका ये मतलब होता है ना कि मैं आपके सेक्टर का आपका डायरेक्ट डिसाइपल? लीडर भी कहती है, नहीं, तुम मेरे सेक्टर के डायरेक्ट डिसाइपल नहीं हो। लीडर सोच रही होती है, भले ही मैंने इसको इसके कल्टीवेशन पे कोई सी भी प्रकार की मदद नहीं करूंगी बोलूँ, लेकिन मैंने अपने पापा से प्रॉमिस किया हुआ है कि मेरे सेक्टर के हर डिसाइपल के कल्टीवेशन की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। हमारा मेन कैरेक्टर अपने पैसे का आकर दिखाता और बोलता है, लीडर, आप बस अपना मुंह खोलिए, मुझे बस डायरेक्ट डिसाइपल के पद का प्राइस बताइए, आप जितना बोलोगी मैं उतना देने को तैयार हूँ। लीडर और एल्डर दोनों शौक हो जाते हैं। लीडर सोचती है, क्या अब ये भी इसे पैसों से खरीदना है? लीडर कहती है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लीडर मेन कैरेक्टर से बोलती है,
अगर तुम मुझे 5 लाख हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन दे देते हो तो मैं तुम्हें अपने सेक्ट का डायरेक्ट डिसाइपल बना दूँ। ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और कहता है क्या क्या। यहाँ पर माहौल एकदम सन्नाटे में चला जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है तूने अभी भी क्या कहा। लीडर एक हंसी स्माइल मारते हुए बोलती है क्यों, क्या हुआ, हो गई तुम्हारी हलवा टाइट। 5 लाख स्पिरिचुअल स्टोन का नाम सुनते ही तुम्हारी हलवा टाइट हो गई। अभी अभी तो बहुत घमंड मार रहे थे, बोल रहे थे अंबानी मेरे घोड़े पे, हो गया बस इतने तक ही था तुम्हारा घमंड। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या, बस 5 लाख, बस इतने में आपके सेक्टर का डायरेक्ट डिसाइपल बन जाऊंगा। वाह यार, बड़ी छोटी कीमत है। लीडर ये सुनकर हैरान हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने पॉकेट में हाथ डालता है और अपनी रिंग बाहर निकालता है और हमारे लीडर को देते हुए बोलता है लीडर, इसमें टोटल 10 लाख हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं, ये मैं आपको देता हूँ और आज से मैं आपके सेक्टर का डायरेक्ट डिसाइपल कहलाऊंगा। और सोचता है हाँ, ये लीडर मेरे से पंगा लेने चली थी। अंबानी क्या, सारे अमीर लोग मेरे घोड़े पे हैं, बहुत पैसा है मेरे पास, पैसा खर्च करने का कोई भी मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। लीडर बेचारी शौक में होती है और सोचती है क्या, इसने मुझे 10 लाख स्पिरिचुअल स्टोन दे दिए, वो भी सिर्फ मेरे सेक्ट का डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए। बड़े बड़े सेक्ट में सिर्फ 1 से 2 लाख ही स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं और मुझे इसने सिर्फ डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए 10 लाख दे दिए। आखिर ये लड़का है कौन, क्या सच में अंबानी इसके घोड़े पे है। लीडर अपने सदमे से बाहर आती है और हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है ठीक है, तो आज से तुम मेरे सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपल कहलाओगे। और अपना तलवार निकाल कर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आगे बढ़ती है। हमारे मेन कैरेक्टर को अपना तलवार देते हुए कहती है तो आज से तुम मेरे सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपल हो। बेचारी माथा पकड़कर सोच रही होती है, अगर ये न्यूज़ बाहर गई कि मैंने किसी डिसाइपल से 10 लाख स्पिरिचुअल स्टोन लिए हैं, वो भी सिर्फ उसे डायरेक्ट डिसाइपल बनाने के लिए, तब तो मेरी इज्जत गई, मेरी इज्जत पूरी तरीके से लूट जाएगी। मेन कैरेक्टर सिस्टम को बोलता है सिस्टम, थोड़ी सी तो राहत दे दे मेरे भाई। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर घुटनों में आता है, वो उसी स्वॉर्ड जो हमारे लीडर ने भी हमारे मेन कैरेक्टर को दी होती है, उस स्वॉर्ड को लीडर की ओर करते हुए बोलता है लीडर, मैं इसके लायक नहीं हूँ, कृपया करके आप ये स्वॉर्ड वापस ले लीजिए, और यदि आप इस स्वॉर्ड मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे इसका प्राइस बताइए, आप मुंह खोलिए और पैसे बताइए, मैं इस स्वॉर्ड को आपसे खरीद लूंगा। लीडर ये सुनते ही बहुत गुस्सा हो जाती है और हमारी मेन कैरेक्टर से वो स्वॉर्ड छीनते हुए बोलती है हर सामान पैसों से नहीं बिकता। दूसरी ओर अपना मुंह घुमाकर बोलती है ये लड़का तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, इसे ये भी नहीं पता कि ये स्वॉर्ड एक 7th ग्रेड की स्वॉर्ड है जो मैं इसे दे रही थी। खैर, जब इसने नहीं लिया तो मैं इसे देती भी नहीं। और यहीं पर हमारे चैप्टर खत्म हो जाता है और हमारा एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो हेलो गाइस, मनी स्पेंडिंग सिस्टम के नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर सारे फुल मून सेक्ट के डिसाइपल की कुटाई कर रहा होता है। दूर खड़ी लीडर सोच रही होती है ये फुल मून सेक्ट के डिसाइपल तो बड़े ही नल्ले हैं, मेरे डिसाइपल को एक खरोच भी नहीं पहुंचा पाए। हमारा मेन कैरेक्टर लीडर की ओर देखकर बड़ी गंदी स्माइल मारता है। लीडर बोलती है ये मेरी ओर ऐसे घूर कर क्यों देख रहा है। फिर मन ही मन गुस्सा करते हुए सोचती है शायद इसे ऐसा लग रहा है कि मैं इन लोगों को देखकर बहुत डर चुकी हूँ और डर के मारे मैंने इस लड़के को अकेले मरने के लिए भेज दिया है। इधर हमारे मेन कैरेक्टर दिवाली पर दिवाली मना जा रहा होता है, पटाखे के ऊपर पटाखे फोड़ रहा होता है। सारे डिसाइपल भागकर फुल मून सेक्ट के लीडर के पास आते हैं और बोलते हैं मास्टर, हमें इस मॉन्स्टर से बचा लो। इधर मास्टर की खुद की फटी पड़ी होती है। मास्टर सोच रहा होता है ये सेक्ट तो बहुत पावरफुल है, तभी इन्होंने इस सेक्ट में डिसाइपल भर्ती पर पैसा लेना शुरू कर दिया। फुल मून सेक्ट का लीडर यहाँ से भागने की फिराक में होता है और हमारी लीडर की ओर देखकर बोलता है ओए लीडर, अभी मैं जा रहा हूँ, इन सब का हिसाब हम बाद में लेंगे, अभी मुझे कुछ काम याद आ गया है इसलिए हम जा रहे हैं। और बड़ी तेजी के साथ वहां से भागना शुरू कर देता है। हमारी लीडर उसको पकड़ने के लिए जाती है और पकड़ भी लेती है और बोलती है क्या तुमने मेरे सेक्ट को अपने बाप का घर समझ रखा है, जब चाहोगे आओगे और जब चाहोगे चले जाओगे, तुम्हें अगर यहाँ से जाना है तो इसकी कीमत देनी होगी। फुल मून सेक्ट का लीडर बोलता है बताओ क्या कीमत है। उसके ऐसा बोलते ही हमारे लीडर उस पर और उसके सारे डिसाइपल पर एक खतरनाक अटैक कर दे। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है बाप रे, ये लीडर तो बहुत कमीनी है। उस बेचारे ने बोला भी कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, इसने फिर भी उन सब पर अटैक कर दिया। लीडर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर बोलती है ओए सुनो लड़के, ये जो सब तलिस्मान तुमने बाहर निकाला है इन सबको वापस रख लो। हमारा मेन कैरेक्टर लीडर से कहता है लीडर, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगी इन सब तलिस्मान को ठिकाने लगाने में, क्योंकि आपको तो पता है मैं जो सामान बाहर निकालता हूँ उसे वापस नहीं रखता, मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है।
लीडर मेन कैरेक्टर को मन ही मन गाली दे रही होती है और बोलती है, ये कमीना अपने पैसों का घमंड दिखाने का मौका नहीं छोड़ता। इसे क्या पता कि हमारे मेन कैरेक्टर कहीं ये सब वापस कर रखेगा तो सिस्टम उसका पॉइंट माइनस कर देगा। इसके बाद दोनों मिलकर तलिस्मैन को पटाखों की तरफ फोड़ने लग जाते हैं। लीडर को अपनी पिछली जिंदगी की याद आती है, जहाँ पर एक लड़की आकर हमारी लीडर को बोल रही होती है, सीनियर सिस्टर चलिए ना बाहर जाकर पटाखों को फोड़ते हैं। लीडर बोलती है, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लड़की कहती है, सीनियर सिस्टर जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसे एक कल्टीवेशन बस करके अपनी ज़िंदगी झंड मत करो। उसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर लीडर मुस्कुरा रही होती है। तभी हमें एल्डर बाई का सीन दिखाया जाता है, जो बेचारा सो रहा होता है। तभी उन्हें पटाखों की आवाज़ आती है। हमारा एल्डर बाई जागते हुए देखता है क्या हो रहा है यहाँ पर, कहीं कोई दुश्मन का अटैक तो नहीं है, और वापस सोने लगता है। एक बार बाहर देखता है तो तलिस्मैन फूट रहे होते हैं। हमारा एल्डर बाई बेचारा भागते हुए बाहर आता है, जहाँ पर ये दोनों चूतिए तलिस्मैन ब्लास्ट कर रहे होते हैं। एल्डर बाई बोलते हैं, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? लीडर बोलती है, दिखाई नहीं दे रहा, हम दोनों तलिस्मैन को ठिकाने लगा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर एल्डर भाई को बोलता है, एल्डर आइए ना, आप भी हमारे साथ इन तलिस्मैन को ब्लास्ट कीजिए। एल्डर भाई हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा करते हुए बोलता है, तोहार माइके तुझे पता भी है एक तलिस्मैन 1000 रुपये का आता है? और लीडर ये तो बेवकूफ़ है, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमारा मेन कैरेक्टर अपना रिंग उतारते हुए बोलता है, एल्डर भाई आप डोकरा हो चुके हैं, इसमें पूरे 5 लाख रुपए हैं, आप बाहर जाओ और नींद की दवाई लेकर उसे खाकर सो जाइए। एल्डर भाई बोलता है, लड़के तुमने तो मुझे बहुत कम आंक लिया है। एल्डर भाई अपना शर्ट उतारते हुए सल्लू भाई बन जाते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों के दोनों जाओ और सो जाओ, तुम दोनों थक गए होगे, अब इन तलिस्मैन को मैं फोड़ूंगा। मेरा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए बोलता है, एल्डर भाई को तो बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, अगले बार ही मैं इसी ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा और एल्डर भाई को बेवकूफ़ बनाऊंगा और अपना काम निकलवा लूंगा। एल्डर भाई सारे तलिस्मैन को शक्तिमान बनकर घुमा घुमा कर फेंक रहे होते हैं और फोड़ रहे होते हैं। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर भाई खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं, साला मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी दिन मुझे देखना पड़ेगा, जहाँ एक तलिस्मैन को फोड़ने में साला मुझे दिन से रात हो जाएगी और रात से दिन हो जाएगा। मेन कैरेक्टर बाहर आता और देखता है कि एल्डर भाई ने सारे तलिस्मैन को ठिकाने लगा दिया है। एल्डर भाई हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता और बोलता है, बच्चे देख लिए ना, इस बूढ़े के अंदर भी बहुत जान बाकी है, एक बार अगर वापस से ऐसा कुछ काम हो तो मुझे ज़रूर बताना। तभी वहाँ पर लीडर आती है और सोच रही होती है, यहाँ इस सेक्टर में भले हम लोग 3 लोग हैं, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। हमारी लीडर हमारे एल्डर भाई के पास आती है और बोलती है, वाह वाह एल्डर भाई आप तो 5 लाख रुपए में बिक गए। एल्डर भाई बोलता है, नहीं लीडर आप मुझे गलत समझ रही हो, ये मैं पैसों के लिए नहीं किया, ये मैं इसलिए किया ताकि मैं अपनी ताकत दिखा सकूं। हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा होता है, होस्ट आपके द्वारा मिशन पूरा किया गया, इसलिए आपको हम 1000 स्पेंडिंग पॉइंट देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम को बोलता है, अरे वाह सिस्टम, ये तो पहली बार हुआ जब तूने मुझे इतने पॉइंट दिए। लेकिन यार यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग हैं यार, एक लीडर जिससे ज़्यादा बातचीत करता नहीं, एल्डर भाई को मैं कितने बार ही बेवकूफ़ बनाकर स्पेंडिंग पॉइंट कमा लूँगा। अगर यहाँ पर और भी जूनियर डिसेबल मेरे आ जाए तो कितना अच्छा होगा। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेक्टर के गेट में एक लड़का आया हुआ होता है और दरवाजे को खटखटाते हुए बोलता है, हेलो क्या कोई अंदर है? तभी वो लड़का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है। वो लड़का सोचता है, ये साले चूतिए क्या कर रहे थे, क्या ये सेक्ट सही भी है या फिर गलत। हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग? मनी स्पेंडिंग सिस्टम के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, एक लड़का हमारे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आया हुआ होता है। वो लड़का वहाँ पर खड़े होकर सबको एनालाइज कर रहा होता है। पहले उसकी नज़र हमारी एल्डर बाई की ओर जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है, यह आदमी तो मेरे को बहुत ज़्यादा बूढ़ा लग रहा है, शायद अब कल ही टपक जाएगा। उसके बाद उसकी नज़र हमारी लीडर की ओर जाती है और बोलता है, ये औरत मुझे बहुत खतरनाक लगती है, इससे तो मुझे बात करने में ही डर लग रहा है। उसके बाद उसकी नज़र हमारे मेन कैरेक्टर की ओर पड़ती है और बोलता है, ये ये लड़का तो मुझे बहुत बड़ा चोमू लग रहा है, क्या ये सच में कोई सेक्ट भी है या फिर मैं किसी पागल खाने में आ चुका हूँ? क्या मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए? हमारा मेन कैरेक्टर भागते हुए आता और बोलता है, रुको रुको, तुम सही जगह पर आए हो। हाँ, हम यहाँ पर डिसाइपल रिक्रूट कर रहे हैं, तो जल्दी से अब 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन निकालो और हमारे सेक्टर का मेंबर बन जाओ। और हाँ, तुम यहाँ पर 1 लाख देकर डायरेक्ट डिसाइपल भी बन सकते हो, जैसे कि मैं हूँ। और हाँ, मैं अपने बारे में तो बताना तुम्हें भूल ही गया, मेरा नाम ये फेंग है और मैं इस सेक्टर का पहला और डायरेक्ट डिसाइपल हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोच रहा होता है, जल्दी से बोल कि तेरे पास पैसे नहीं है
ताकि मैं तुझे पैसे देकर सिस्टम से पॉइंट कमा सकूं। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन आता है और बोलता है सिस्टम, रुकिए होस्ट, आप इन चीज़ों चीज़ों के लिए पैसा खर्चा नहीं कर सकते, ये हमारे रूल के खिलाफ है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने नाक में उंगली डालकर बोलता है, सिस्टम, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़का आया हुआ है वो मेरा बिछड़ा हुआ भाई है जो कुंभ के मेले में बिछड़ गया था। सिस्टम बोलता है, लेकिन चलो ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो हमको सही लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, सिस्टम, मेरे से पंगा लेगा, बातें बनाने में मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है। नया आया हुआ लड़का सोच रहा होता है, मैं जब इस माउंटेन की ओर आ रहा था तो मैंने सुना था कि यहाँ पर भर्ती के लेने के लिए ना ही कोई कल्टीवेशन चाहिए, ना ही कोई स्किल चाहिए, आपको चाहिए कुछ तो सिर्फ वो पैसा है। यहाँ पर आने के बाद मैंने देख लिया कि सच में यहाँ पर 1 लाख रुपए देकर आप यहाँ के डिसैपल बन सकते हो। डिसैपल ही क्या, आप तो यहाँ पर 10 लाख रुपए देकर डायरेक्ट डिसैपल भी बन सकते हो। वो लड़का ये सब बात पीछे मुड़कर मन ही मन सोच रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे पकड़ता है और बोलता है, कहाँ चली जाने मन, अभी तो आया है, एक बार और अच्छे से सोच लो उसके बाद कोई डिसीजन लेना। तभी उस लड़के को उसे ग्रैंडपा का मैसेज आता है। वो बोलते हैं, बेटा इसी सेक्टर में रुको, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम ये सेक्ट ज्वाइन कर लो। वो लड़का बेचारा भी अपने ग्रैंडपा को मना नहीं कर पाता और बोलता, ठीक है ग्रैंडपा, अब जब तक नहीं आ जाते तब तक मैं इस सेक्टर में रुका हुआ हूँ। उसके बाद हमें उसके ग्रैंडपा का सीन दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, हाँ ये वही सेक्ट है जहाँ पर वो साला बुड्ढा छुपा हुआ है, तो इसलिए मुझे अपने बेटे की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब ये बूढ़ा आदमी कौन है ये तो हमें स्टोरी के आगे ही पता चले। हमारा मेन कैरेक्टर उसे अपने सीने से लगाकर बोल रहा होता है, मास्टर मास्टर, मुझे यही जूनियर डिसेबल चाहिए, देखो ना मास्टर ये कितना क्यूट है। वो लड़का सोच रहा होता है, पता नहीं मेरे ग्रैंडफादर क्या सोच रहे हैं जो मुझे इस पागलों के बीच रहने के लिए छोड़ दिया। हाँ, मुझे मना ही कर देना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, मना नहीं कर पाया क्योंकि बहुत अच्छा बच्चा जो हूं मैं। लीडर भी बोल रही होती है, ठीक है, जाओ अब इससे पैसे ले लो और इसको सेकने भर्ती दे दो। मन ही मन लीडर सोच रही होती है, हाँ इस लड़के का मैं करूं तो करूं क्या, इसने बिना मुझसे पूछे एक लड़के को सेकने भर्ती दे दिया। खैर इसमें गलती तो मेरी है, मेरी वजह से जो हो रहा है, मेरा ही मैंने ही उस लड़के को यहाँ पे भर्ती लिया है, तो फिर अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। ये मेरे सेक्टर का डायरेक्ट डिसैपल है, तो ये जो भी करेगा उसमें मेरी ही गलती कहलाएगी। वो लड़का अपना स्पेस रिंग उतारते हुए हमारे लीडर को देता है और बोलता है, बीटीएस स्टाइल में बोलता है कि लीडर इसमें पूरे 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। लीडर हैरान होकर सोच रही होती है, क्या इसने भी पैसे दे दिए, क्या बाहर के दूसरे लोग सब पागल हो चुके हैं या फिर मेरे ही सेक्टर में ऐसा सब हो रहा है। लो, एक डिसैपल कम था जो अब दूसरा भी आ गया। लीडर उस नए डिसैपल से कहती है, पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता देती हूँ, तुमने जो 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन दिए हैं वो सिर्फ तुम्हारे इस सेक्टर में भर्ती होने का किराया है। हम तुम्हें ना ही यहाँ पर कोई भी मकान देंगे, ना ही कोई कल्टीवेशन रिसोर्सेज देंगे, ना ही कोई कल्टीवेशन मेथड सिखाएंगे। तुम्हें अपना कल्टीवेशन स्वयं करना होगा, हम पर रिलाई होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें ये शर्तें मंजूर है, और इसके बाद भी क्या तुम हमारा सेक्टर ज्वाइन करना चाहोगे। वो लड़का हमारे सेक्ट लीडर से बोलता है, सेक्ट लीडर आप चिंता ना करें, मैं एक एल्केमिस्ट हूँ, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे सारे रिसोर्सेज पहले ही दे चुके हैं, तो मुझे आपके सेक्टर से कोई भी किसी प्रकार का रिसोर्सेज नहीं चाहिए। सेक्ट लीडर बेचारी वहीं पर खून की उल्टी करे गिर जाती है। एल्डर भाई हमारे सेक्ट लीडर को उठाते हैं और बोलते हैं, मुबारक हो सेक्ट लीडर, आपको एक नया डिसैपल मिल गया। सेक्ट लीडर बोलती है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं तुम सभी से कल आकर मिलूंगी, तुम दोनों भी जाओ और आराम कर लो, कल यहीं पर ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, ये लीडर थोड़ी सी पागल है क्या, अभी अभी तो इसने कहा था कि ये हमें किसी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं देगी और बोल रही है कल यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलना। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, अरे यार मैं सोचा था साला इसके ऊपर पैसे उड़ाऊंगा, लेकिन ये तो पहले से ही रईस ज्यादा लग रहा है। मेन कैरेक्टर उस लड़के को बोल रहा होता है, मैं इस सेक्टर का डायरेक्ट डिसैपल हूँ, तो तुझे मेरी हर बात माननी होगी। मुझे तो लीडर बेचारी के लिए बुरा लग रहा है जिसे हमारा एल्डर भाई लेकर जा रहा होता है। बेचारी सोच रही होती है, ये सब एक सपना है ना एल्डर भाई, ये सब एक सपना है ना। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछ रहा होता है, अरे हाँ जूनियर ब्रदर, मैंने तुम्हारे नाम ही नहीं पूछा, क्या नाम है तुम्हारा। वो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, सीनियर ब्रदर मेरा नाम वू वी फैंग है। मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा तो तुम्हारा नाम वू फैंग है, मेरा नाम ये फैंग वू फैंग, वाह कितना मिलता जुलता है ना। ठीक है फिर चलो भाई, दोनों भाई मिलके मचाएंगे तबाही। उस लड़के को हमारे मेन कैरेक्टर पे शक होता है और सोच रहा होता है, कहीं ये कोई गे थोड़ी है जो मेरी लेना चाहता हो। खैर ग्रैंडपा ने बोला है तो मुझे रुकना पड़ेगा। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर का एंड हो जाता है और हमारे एपिसोड का भी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। हेलो गाइस, तो मनी स्पेंडिंग सिस्टम के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ।
एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर अपने जूनियर ब्रदर को बोल रहा होता है, जूनियर ब्रदर मेरा कमरा वो वाला है, क्या तुमने अपने लिए अपना कमरा देख लिया? जूनियर ब्रदर हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, जी सीनियर, मैंने अपने लिए कमरा देख लिया है, ये वाला मेरा कमरा है, मैं थोड़ा सा सामान इधर उधर रख रहा था बस। हमारा जूनियर ब्रदर हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, मेन कैरेक्टर क्या आप यहाँ पर आकर थोड़ी देर बैठोगे और देखोगे कि मेरा कमरा कैसा है? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बड़ी खुशी के साथ। इसके बाद दोनों कमरे में आते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर पील बनाने वाले बड़े से कॉल्ड्रॉन को देखकर बोलता है, जूनियर ब्रदर मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक एल्केमिस्ट हो। जूनियर ब्रदर बोलता है, जी सीनियर, मैं 3rd रैंक का एल्केमिस्ट हूँ। और मन ही मन खुश होते हुए सोच रहा होता है, आज से पहले मुझे बहुत से लोगों ने पील बनाने के लिए कहा है, अगर मेरे सीनियर ब्रदर घुटनों पर आकर कुत्तों की तरह भौंक कर मुझसे बोलते हैं कि जूनियर ब्रदर मेरे लिए एक पील बना दो, तब जाकर मैं शायद सीनियर के लिए भी एक पील बना दूं। अगर मेरे सीनियर ब्रदर को ये पता चल गया कि मैं QI कंडीशनिंग लेवल के लेवल 9 के पीक लेवल की पील बना सकता हूँ, तब तो पक्का मेरे सीनियर ब्रदर मुझे उस पील को बनाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करेंगे। वो बंदा ये सब सोच ही रहा होता है कि इधर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ओ अच्छा तो तुम पील बनाने थे 3rd लेवल के मास्टर हो। जूनियर ब्रदर खुद शौक हो जाता है और सोचता है, क्या बस बस इतना ही, ये और कुछ नहीं बोलेगा? क्या ये अपने घुटने पर आकर मुझसे भीख नहीं मांगेगा कि मेरे लिए भी एक पील बना दे? या फिर ये बंदा इतना शौक हो चुका है कि इसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा? या फिर ये एक्टिंग कर रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर अपने जूनियर ब्रदर से बोलता है, ओह जूनियर ब्रदर, बाय द वे क्या तुम्हें पता है सबसे ज्यादा वैल्यूबल जड़ी बूटी कौन सी होती है 3rd ग्रेड की? हमारा जूनियर ब्रदर हमारे मेन कैरेक्टर को सारी जड़ी बूटियों के नाम बताने लगता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और हाँ ये वाला। जूनियर जो भी जड़ी बूटी का नाम ले रहा होता है, हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम द्वारा उन सारी जड़ी बूटियों को परचेस कर रहा होता है। जूनियर ब्रदर हमारे मेन कैरेक्टर को ताना मारते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर, मैंने अभी जिन जिन जड़ी बूटियों का आपको नाम बताया है, बुरा मत मानना, लेकिन आप अपनी पूरी जिंदगी में इन जड़ी बूटियों को देख भी नहीं पाएंगे। यहाँ तक मैं 3rd रैंक का एल्केमिस्ट हूँ, लेकिन मैंने भी अभी तक इन जड़ी बूटियों को सामने से नहीं देखा है, मैंने बस इन सब की पुस्तकों में फोटो ही देखी है। मेन कैरेक्टर उसकी बातों को काटते हुए बोलता है, जूनियर ब्रदर तुम थक गए होगे, मैं तुम्हारे लिए एक पानी लेकर आता हूँ। जूनियर ब्रदर बोलता है, मेरे सीनियर भले ही थोड़े चोमू लगते हैं, लेकिन ये बात तो है कि मेरी परवाह तो करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत वापस आता है और जो जो जड़ी बूटी अभी जूनियर ब्रदर ने हमारे मेन कैरेक्टर को बताई होती है, उन जड़ी बूटियों का हमारा मेन कैरेक्टर सूप बनाकर लाता है। जूनियर ब्रदर चौंक जाता है सूप को देखते ही कि अरे ये क्या, इसने तो इन सारी जड़ी बूटियों का इसमें टट्टी बना दिया है। ये सीनियर ब्रदर आखिर है कौन? जिन जड़ी बूटियों को मैं कीमती समझ रहा था, वो तो मेरे सीनियर ब्रदर के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे वो जार ले लेता है और कहता है, जूनियर ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो? के बाद हमारे मेन कैरेक्टर उन सारी जड़ी बूटियों को नीचे फेंक कर अपने पाँव से मसलने लगता है। जूनियर ब्रदर बेचारा चिल्ला रहा होता है, उसका रिएक्शन बड़ा मस्त होता है। जूनियर ब्रदर भागते हुए जाता है और उन जड़ी बूटियों के नीचे आकर देखता है। पहले सोचता है कि पहले मैं इसको चेक कर लूं कि है ये असली या नकली। जैसे ही देखता है अब जड़ी बूटी तो असली थी, उस वो बेचारा इतना ज्यादा शौक हो जाता है कि ट्रॉमा में चला जाता है। फिर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट आपने इतने पैसे बर्बाद किए, हम आपको 1500 स्पेंडिंग पॉइंट देते हैं। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, अरे वाह, मैंने तो बस इन जड़ी बूटियों को खरीद कर पाँव से अपने कुचला था, इसके मुझे 1500 पॉइंट मिल गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इधर जूनियर ब्रदर हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, सीनियर ब्रदर आप कभी भी ऐसा ना करें, आप पहले मुझे सारी जड़ी बूटियों को दिखा देना कि कौन सी जड़ी बूटी काम की है कौन सी नहीं है, इसके बाद ही इस तरह का हरकत करना, दोबारा मेरे सामने कभी भी ऐसी हरकत ना करना। मेन कैरेक्टर बोलता है, सॉरी जूनियर ब्रदर, मुझे नहीं पता था कि जो जड़ी बूटी तुमने ही बताई है वही जड़ी बूटी थी, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने रूम में आ जाता है और एक बड़े से जार में उसी जड़ी बूटियों को जिसको भी उसने कुचला था, उसी प्रकार की जड़ी बूटियों को उसमें डालकर अपना पाँव डालता है और आराम करने लग जाता है और सोचता है, वाह क्या फीलिंग है, ये फीलिंग मैं हिंदुस्तान के हर एक आदमी को देना चाहता हूँ। इधर इसकी HP माइनस हो रही होती है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। वो तो बस आराम से उसमें अपना पाँव डाल के बैठा हुआ होता है और मजे ले रहा होता है। में दिखाया जाता है कि उसका पाँव धीरे धीरे कल के कारा पड़ रहा होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के रूम के बाहर वही लड़का हमारा जूनियर ब्रदर आता है और सोच रहा होता है, मैं जानना चाहूंगा सीनियर ब्रदर के पास ये जड़ी बूटियां कहाँ से आई। ऐसा नहीं है कि मुझे वो जड़ी बूटी चाहिए इसलिए मैं यहाँ लालच करके अपने सीनियर ब्रदर से वो मांगने के लिए आया हूँ। तभी अंदर से हमारे मेन कैरेक्टर के चीखने की आवाज आती है, वो बोल रहा होता है, अरे ये क्या हो गया, मेरा पाँव अचानक से काला क्यों पड़ गया? जूनियर ब्रदर एक जबरदस्त किक दरवाजे पर मारता है जिससे दरवाजा खुल जाता है।
हमारा मेन कैरेक्टर जूनियर ब्रदर को देखकर बोलता है, जूनियर ब्रदर देखो ना ये क्या हो गया, मेरा पाँव अचानक से काला क्यों पड़ गया है। जूनियर ब्रदर बेचारा शौक में होता है और बोलता है, अभी अभी मैंने इस चोमू को बताया था कि ये जड़ी बूटी कितनी कीमत है, कितनी कीमती है, और ये चूतिया यहाँ पे उसको अपने पाँव पे रखे हुए बैठा है। इधर सिस्टम का मैसेज आता है जिसमें वो बोलता है, पोस्ट हम आपको 1500 पॉइंट और देते हैं आपके ऐसे कारनामे के लिए। और हाँ, एक और बात, आप 1000 पॉइंट में ये जितना भी टॉक्सिन आपके पाँव में फैला है इसको हटा सकते हो। जूनियर ब्रदर बहुत गुस्से में होता है और बोल रहा होता है, मैं सीनियर ब्रदर को यही याद दिलाने आया था कि यदि आप इन तीनों जड़ी बूटी को एक साथ मिलाते हो तो ये पॉइजन बन जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है। वो बोलता है, सिस्टम 1000 पॉइंट माइनस करो और ये जो भी चीज़ हुआ है इसको साफ कर दो। सिस्टम पॉइंट माइनस करके वो सारा जहर साफ कर देता है। ये देखकर हमारा जूनियर ब्रदर शॉक में चला जाता है कि अरे इसने ये कैसे किया, एक झटके में सारा पॉइजन गायब हो गया। और हमारा मेन कैरेक्टर इतना कमीना बेचारा, साला वापस से उसी टब में वो अपना पाँव वापस से डाल देता है और वापस से पॉइजनस हो जाने लगता है। ये देखकर हमारे जूनियर ब्रदर और शौक हो जाता है। मेन कैरेक्टर सिस्टम से पूछता है, सिस्टम क्या मैं किसी और का भी ऐसा पॉइजन ठीक कर सकता हूँ पॉइंट देकर। तो सिस्टम बोलता है, हाँ होस्ट आप ये कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर जूनियर ब्रदर की ओर देखकर बोलता है, जूनियर ब्रदर ये टब बहुत बड़ा है, आओ तुम भी अपना पाँव इसमें डालो, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा इसमें। जूनियर ब्रदर एक अजीब सा मुंह बनाकर देखता और बोलता है, ये तो साला चूतिया है, ये इसकी तरह मैं चूतिया नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से भैया, मुझे पॉइजनस नहीं होना। जूनियर ब्रदर रूम से बाहर आता और सोचता है, क्या मुझे ये सब चीज़ के बारे में सेक्ट लीडर को बताना चाहिए कि हमारा सीनियर ब्रदर इतनी महंगी महंगी जड़ी बूटियों को अपना पाँव धोने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फिर सोचता है, अरे नहीं नहीं, मैं इंडियन टीवी सीरियल्स की तरह नहीं हूँ जो साला चुगली करते फिर हूँ हर जगह पर। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम को पॉइंट देकर अपना पाँव ठीक करता है और सिस्टम को बोलता है, सिस्टम 900 पॉइंट और काट ले और मुझे QI कंडीशनिंग के 9th लेवल के पीक लेवल पर पहुंचा दे। सिस्टम भी वैसे ही करता है, उसे QI कंडीशनिंग के 9th लेवल के पीक की पावर देता है। और यहीं पर हमें लीडर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीडर और एल्डर बाई होते हैं। लीडर बाई एल्डर बाई से पूछती है कि एल्डर बाई आपको पता है यही हमारा सीनियर ब्रदर वो कौन है और कहाँ से आया है। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर और एपिसोड का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, मनी स्पेंडिंग सिस्टम के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था हमारी लीडर हमारे एल्डर भाई से बोल रही होती है, एल्डर भाई आपका हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में क्या विचार है, मुझे तो ये लड़का हमारे सेक्ट के लिए खतरा लगता है। एल्डर भाई कहते हैं, कुछ कह नहीं सकते लीडर, अभी तक इस लड़के ने ऐसा कुछ किया नहीं है जिसके लिए मैं इसे सेट के लिए खतरा बता दूं, सिवाय एक चीज के, उसने आपका दिमाग खराब करके रख दिया है। हमारी लीडर कहती है, उस लड़के को तो पक्का हेवन ने मुझे टॉर्चर करने के लिए भेजा है, मेरा दिमाग खराब कर दिया उसने जब से यहाँ पर आया हुआ है। तभी एल्डर और लीडर को हमारे मेन कैरेक्टर की ओर से लेवल अप का रिएक्शन दिखाई देता है। एल्डर भाई बोलता है, इसने साले ने अभी तो लेवल अप किया है, इतनी जल्दी दोबारा लेवल अप कर रहा है। फिर हमारा एल्डर भाई हमारे मेन कैरेक्टर के पिछले बार को याद कर कर सोचता है, अरे यार ये साला कहीं फिर से उसी प्रकार से बराबर लगातार लेवल अप करने ना लग जाए। एल्डर भाई बोलते हैं, लीडर हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए जब तक वो अपना लेवल अप कर रहा है। लीडर भी कहती है, ठीक है एल्डर भाई जैसा आप बोले। हमारा मेन कैरेक्टर अपना लेवल अप किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। तभी एल्डर भाई बोलता है, ये साला तो पिछली बार की तरह वापस से लगातार अपना लेवल अप कर रहा है, क्या ये इंसान भी है या कोई मॉन्स्टर है। मेन कैरेक्टर लेवल अप करते करते स्पिरिट फ्यूजन रेल्म नामक स्टेज में पहुंच जाता है। एल्डर भाई चिल्ला कर बोलता है, स्पिरिट फ्यूजन रेल्म, अरे लड़के तू तो सच में एक जीनियस है। लीडर बोलती है, शायद उसका लेवल अप खत्म हो गया। एल्डर भाई चिल्ला कर बोलता है, क्या उसका लेवल अप खत्म हो गया, साला सिर्फ 5 मिनट में स्पिरिट फ्यूजन रेल में पहुंच गया। लीडर बोलती है, तभी उतने समय इतना कॉन्फिडेंस था क्योंकि इसे लेवल अप करने के लिए या अपना विकास करने के लिए मेरी जरूरत ही नहीं है। लीडर एक क्यूट सा चेहरा बना के रोते हुए बोलती है कि एल्डर भाई क्या आपको भी लगता है कि वो एक दिन मुझे जल्दी से सरपास कर देगा। एल्डर भाई सोच रहा होता है, शायद मैंने उस लड़के की ज़्यादा ही तारीफ कर दी, तभी लीडर इस प्रकार का मुंह बना रही है। हाँ वैसे लीडर का भी इस प्रकार से रोना बनता है क्योंकि उस लड़के के आने से पहले लीडर ही थी जो हमारे सेक्ट में सबसे ज़्यादा टैलेंट माने जाती थी। अब देखो उस लड़के के आने के बाद हमारी लीडर अपने आप को ही कमज़ोर समझ रही है। एल्डर भाई हमारे लीडर को मना रहा होता है, लीडर देखिए उसके पास अपार पैसा है, अंबानी उसके घोड़े पर है, तो आप उससे अपना कंपैरिजन मत करिए। आप इधर उधर रिसोर्सेस जुटाकर
अपना लेवल अप करती हैं, तो मेरे लिए तो आप ही हो जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो। एल्डर भाई कहते हैं। "हम्म, आशा करता हूँ लीडर को इस बात का ज़्यादा झटका ना लगा हो, नहीं तो इनके कल्टीवेशन पर आगे चलकर फर्क पड़ जाएगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जूनियर का सीन दिखाया जाता है, जो भी बेचारा शौक में होता है। अरे ये क्या, ये तो मेरे चोमू से सीनियर है जिन्होंने अपना लेवल अप कर लिया। और वो भी सिर्फ एक लेवल अप नहीं, डायरेक्ट स्पिरिट स्पिरिट फ्यूजन स्पिरिट रेल में अपना लेवल अप किया है। हाँ, शायद मैं अपने सीनियर के बारे में गलत सोचता था। ये चोमू नहीं, ये तो जीनियस है। शायद इसीलिए मेरे दादाजी ने मुझे इस सेक्ट में रुकने को कहा था, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है जिनके बारे में मैं जान सकता हूँ, सीख सकता हूँ। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और सिस्टम में अपना स्टेटस चेक कर रहा होता है। तभी उसका ध्यान हमारा हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान पॉइंट की ओर जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के पास टोटल 310 पॉइंट बचे हुए होते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर तो पहले पॉइंट को देखता है, फिर अचानक से शौक से चिल्लाता है, अरे ये क्या, सिर्फ 310 पॉइंट बचे हैं मेरे पास? क्या मैं कल ज्यादा ही बकचोदी में 2000 पॉइंट उड़ा दिया? मेन कैरेक्टर कहता है, एक मिनट रुको, शायद मेरे पॉकेट में कुछ है। हमारा मेन कैरेक्टर एक पिल निकालता है जिस पर लिखा होता है 9 स्ट्रिप ड्रैगन पिल। मेन कैरेक्टर को उस पिल के बारे में पता नहीं होता, तो वो हमारे जूनियर ब्रदर से पूछने के लिए उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, जब मैं ये पिल अपने जूनियर को दिखाऊंगा तब तो पक्का शौक हो जाएगा। जूनियर ब्रदर की ओर दिखाया जाता है, जो कहीं जा रहा होता है। उसको छींक आती है और बोलता है, इतने सुबह सुबह मुझे कौन गाली दे रहा है? मेन कैरेक्टर अपने जूनियर ब्रदर को इधर उधर ढूंढ रहा होता है, तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है। पीछे मुड़कर देखता है तो वो एल्डर भाई होते हैं। एल्डर भाई बोलते हैं, मेन कैरेक्टर, क्या तुम अपने जूनियर को ढूंढ रहे हो? अगर तुम अपने जूनियर को ढूंढ रहे हो तो उसे हमारी सेक लीडर सुबह सुबह कहीं बाहर मार्केट में ले गई है। मेन कैरेक्टर एल्डर भाई से बोलता है, एल्डर भाई, शायद मैं आपको वापस से परेशान करने वाला हूँ। और इसके बाद हमें वापस से एल्डर भाई और मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है। एल्डर भाई अपनी तलवार पर उसे उड़ा कर ले जा रहा होता है। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, साला ये मार्केट कितनी दूर है? 5 घंटे हो चुके हैं मुझे यहाँ से उड़ते हुए। मेन कैरेक्टर एल्डर भाई से बोलता है, एल्डर भाई, क्या आप ये 2-3 जड़ी बूटियों का नाम लेता है और बोलता है, क्या आप इन जड़ी बूटियों को जानते हो? एल्डर भाई बोलता है, हाँ मैं इन्हें जानता हूँ, ये बहुत प्रीसियस और बहुत कीमती जड़ी बूटियाँ हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा तो ये बहुत कीमती जड़ी बूटियां हैं। तभी कल मेरा जूनियर ब्रदर मुझसे गुस्सा हो गया था कि तुम इतनी कीमती जड़ी बूटियों को ऐसे अपना पाँव धोने के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? एल्डर भाई ये सुनते ही अपना स्वॉर्ड रखता है और बोलता है, क्या तुम इन जड़ी बूटियों से अपना पाँव धो रहे थे? इन कैरेक्टर अपना शैतानी मुंह बनाता है और कहता है, एल्डर भाई बहुत मजा आ रहा था, अगली बार जब मैं वापिस अपना पाँव धोऊंगा तो आपको जरूर बुलाऊंगा। क्या आप भी मेरे साथ अपना पाँव उसमें धोगे? चिंता मत करिए, बहुत मजा आता है उसमें। एल्डर भाई भी कहते हैं, ठीक है, फिर अगले बार तुम ऐसा करोगे तो मुझे भी जरूर बता देना। इसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर भाई और हमारे मेन कैरेक्टर पहुंच चुके होते हैं। एल्डर भाई हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं, सुनो मेन कैरेक्टर, मुझे यहाँ थोड़ा काम है तो मैं जा रहा हूँ, तुम आस पास घूम लो तब तक। और एल्डर भाई हमारे मेन कैरेक्टर को 3 से 4 बार बोलते हुए जाता है, किसी भी प्रकार का पंगा किसी से मत लेना, कुछ भी तमाशा खड़े मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर अकेला हो जाता है, बेचारा खड़ा होता है, एल्डर भाई चले गए करके। इधर एल्डर भाई पीने के लिए आए हुए होते हैं। यह साला बेवड़ा हमारे मेन कैरेक्टर को अकेले छोड़कर पीने आ गया है। मेन कैरेक्टर इधर से उधर घूमे जा रहा होता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक कोठे के पास पहुंच जाता है, जहाँ कोठे वाली बोल रही होती है, क्या रे चीकने, चलता क्या 9 से 12, आना तेरे को जन्नत दिखाती मैं। हमारा मेन कैरेक्टर सीधा बन के वहां से चला जाता है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक ऑक्शन हाउस के बाहर आ जाता है। मेन कैरेक्टर सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, मेरे पास अभी सेक्टर के लोग नहीं हैं, तो यहाँ मैं अपना पैसा खर्चा करता हूँ, और यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर मेरी हिफाजत कौन करेगा? सिस्टम बोलता है, आप चिंता मत करिए होस्ट, अगर आप पर कोई डेथ आपकी जान जाने वाली हो तो हम अपनी ओर से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर ऑक्शन हाउस के अंदर चला जाता है। ऑक्शन हाउस का नौकर आकर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, यंग मास्टर, आपकी मैं किस प्रकार से मदद कर सकती हूँ? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे अपना पिल बेचना है। वो लड़का फिर हमारे मेन कैरेक्टर को एक 6ठे ग्रेड के पिल मास्टर के पास लेकर चला जाता है। वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार से मदद कर सकती हूँ? हमारा मेन कैरेक्टर अपना पिल निकालता है और बोलता है, मुझे इस पिल के बारे में जानकारी चाहिए। वो आदमी पहले देखता और सोचता है, हाँ नॉर्मल पिल होगा, क्या ही एक बच्चा रखा है, क्या ही ये कोई बड़ा पिल थोड़ी ना होगा, ये तो नॉर्मल पिल होगा। तभी उसका ध्यान जाता है कि उस पिल में 9 स्ट्रिप्स हैं। वो आदमी एकदम चौंक जाता है, क्या क्या इसमें 9 स्ट्रिप्स हैं? वो आदमी एक झपट्टा मारता है और पिल को पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, ये पिल लाखों में एक है, लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। ऐसा ऐसा बोल के वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर की पिल की बहुत तारीफ कर रहा होता है।
हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या ये सच में इतना पावरफुल पिल है। वो आदमी कहता है इंडीड ये बहुत पावरफुल पिल है। पिल मास्टर उस पिल की बहुत तारीफें किए जा रहा होता है, इतना तारीफ करता है कि हमारा मेन कैरेक्टर पक जाता है और बोलता है अरे यार सिर्फ 9 लकीर बस तो है, इतना भी क्या ही खास है इस पिल के बारे में जो ये एल्डर इतना ज्यादा इसका तारीफ किया जा रहा है। पिल मास्टर उस पिल को देखकर बहुत खुश होता है, वो नाचे जा रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस मूड में आता है और बोलता है लीडर आप मुझे बताइए कि इस पिल की मुझे कितनी कीमत मिलेगी। और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है, हमारा वीडियो भी। तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, धन्यवाद। तो हेलो गाइस, कैसे हम सभी लोग मनी स्पेंडिंग सिस्टम के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछ रहा होता है मुझे इसकी कीमत बताइए कि कितनी होगी। वो आदमी बोलता है कुछ कह नहीं सकते, शायद तक इसकी कीमत 1 लाख तक पहुंच जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या क्या मुझे इस अजीब से दिखने वाले पिल के 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को याद ही नहीं है कि उसने उस सेक्ट में भर्ती होने के लिए 15 से 20 लाख रुपए खर्चे कर दिए। वो आदमी भी सुनकर चौंक जाता है, क्या क्या इसने भी इस पिल को अजीब सा दिखने वाला पिल कहा। और मनी मन सोच रहा होता है शायद ये कोई बड़ा आदमी है, तो शायद क्या पता मैं इससे मांगू तो ये पिल मुझे फ्री में ही दे दे। मेन कैरेक्टर बोलता है वैसे आज ऑक्शन हाउस कितने बजे स्टार्ट होगा। वो आदमी चापलूसी करते हुए बोलता है सर यंग मास्टर ये ऑप्शन हाउस हाँ आज दोपहर के 2 बजे तक स्टार्ट हो जाएगा। मेन कैरेक्टर एक और पिल निकालते हुए बोलता है ठीक है तो इस पिल को बेच देना और मेरा मूड होगा तो मैं पैसे लेने आऊंगा, नहीं तो तुम ये पैसे रख सकते हो। मेन कैरेक्टर वहां से जाने लगता है। पीछे से एल्केमिस्ट भी सोच रहा होता है साला मैं 6ठे रैंक का एल्केमिस्ट हूँ और ये बंदा मुझसे इस तरह से बात कर रहा है, ये बंदा बहुत घमंडी है। मेन कैरेक्टर जाते जाते बोल रहा होता है मुझे देखना है यार, लेकिन साला इस अजीब से दिखने वाले पेड़ के पीछे कितने लोग बोली लगाते हैं। वो बंदा भी सोच रहा होता है साला अजीब अजीब तो तू है जो इस पील को अजीब बोल रहा है। मेन कैरेक्टर कुछ खाते हुए जा रहा होता है, तभी उसे अचानक से कुछ आवाज आती है। पीछे मुड़कर देखता है तो एक डॉगी हमारे मेन कैरेक्टर को आऊ आऊ करके बुला रहा होता है। मेन कैरेक्टर उस डॉगी के पास जाता है। वो डॉगी हमारे मेन कैरेक्टर को बड़े ही प्यार से देख रहा होता है। मेन कैरेक्टर एक बड़ा सा बन निकालता है और उस डॉगी को खिलाते हुए बोलता है ये ले खा ले जितना खाना है खा ले। और एक अजीब सा स्माइल मारते हुए सोच रहा होता है हाँ आज से डॉगी मेरा नौकर है, अब से जब भी सिस्टम मुझे कोई पिल देगा तो मैं इस डॉगी को खिला दूंगा और सिस्टम से पॉइंट कमाऊंगा। हाँ हाँ क्या तेज चलता है मेरा दिमाग। लोग तो हैरान हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि एक डॉगी उनकी जिंदगी से अच्छी जिंदगी जी रहा है, उनकी जिंदगी कितनी झंड है। मेन कैरेक्टर डॉगी को बोलता है चल डॉगी तुझे पहले नहला देता हूँ ताकि तू मेरे लिए अच्छे से काम कर सके। हमारा मेन कैरेक्टर डॉगी को लेकर एक रेस्टोरेंट के पास आता है और वह अंदर जाने लगता है। तभी वहाँ का नौकर कहता है रुकिए यंग मास्टर आप यहाँ पर कोई कुत्ता वगैरह लेकर नहीं आ सकते। मेन कैरेक्टर बोलता है ओए लाला मुंह खोल अपना, बता तेरे कितना चाहिए। वो लड़का भी कहता है ओए रईस जादे जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तब तक मैं पैसों के नाम से तुझे अंदर नहीं आने दूंगा। शायद ये काम कर जाता है क्योंकि अगले सीन में दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर अंदर अपने डॉगी को नहला रहा होता है। मेन कैरेक्टर गुस्से में होता है क्योंकि सिस्टम ने उसे इसके लिए कोई पॉइंट नहीं दिया होता। मेन कैरेक्टर डॉगी को उठाता है और बोलता है ओए डॉगी साले तेरे नाम से मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला। और बोलता है शायद ये डॉगी बहुत बड़ा डम्ब है, इसको अगली बार मुझे मौका मिलेगा तो इसकी मेमोरी जरूर बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगले सीन में हमारा मेन कैरेक्टर डॉगी को खिला रहा होता है वही सारे पिल्स जो उसे मिले थे और बोलता है हाँ डॉगी आज से तू मेरा मजदूर है, आज से तू मेरे लिए काम करेगा। और बोलता है चल ठीक है तो खाना खा तब तक मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। इधर डॉगी के अंदर कुछ रिएक्शन होने लग जाता है। डॉगी एक जबरदस्त चीख मारता है और बेहोश हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर डॉगी को उठा रहा होता है और बोल रहा होता है ओए डॉगी उठ जा तुझे भी मेरे लिए बहुत काम करना है, उठ जा उठ जा उठ जा। डॉगी की आंखें खुलती है। मेन कैरेक्टर बोलता है चल ठीक है आज के लिए बहुत खाना खा लिया, अब सोने चलते मैं बहुत थक चुका हूँ। स्टोरी टेलर हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बता रहा होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को इस डॉगी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसने एक बड़ा ही खतरनाक बीस्ट को अपने पास रखा हुआ है। इसके बाद हमें एल्डर बाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी बुड्ढे के साथ बैठा हुआ होता है जिसका नाम एल्डर सिया होता है। एल्डर बाई बोलता है तू साले बुड्ढे दिन भर कहाँ मरवा रहा था, तेरे लिए मैं यहाँ पर दिन भर से बैठा हुआ हूँ। एल्डर सिया बोलता है एल्डर भाई क्या तुम्हें पता है आज ऑक्शन हाउस में एक ऐसा पिल लगने वाला है जिसमें स्ट्रिप्स बहुत ज़्यादा है। एल्डर भाई बोलते हैं क्या तू बोल रहा है तो शायद 7 स्ट्रिप्स होंगे और कितना ही होंगे। वो बोलता है नहीं 9 स्ट्रिप्स हैं उसमें। एल्डर भाई बोलते हैं क्या 9 स्ट्रिप्स, क्या उन लोगों ने उसे खुद बनाया है। तो एल्डर्स यह बोलते हैं पता नहीं शायद बनाया तो नहीं है क्योंकि वहाँ मुझे अपने सूत्रों से पता चला है
कि एक नौजवान सा लड़का आया और वो पिल वहीं पर छोड़कर चला गया और बोल कर गया कि आकर पैसे लूंगा या शायद लूंगा भी नहीं। एल्डर भाई बोलते हैं क्या तुम्हें उस लड़के का नाम पता चला? एल्डर सिया बोलते हैं ना ना, बड़ा घमंडी बच्चा था, उसने अपना नाम किसी को नहीं बताया। एल्डर भाई के दिमाग में हमारा मेन कैरेक्टर चल रहा होता है। एल्डर सिया बोलते हैं मेरे सूत्रों द्वारा मुझे ये भी पता चला है कि उस लड़के को इस पिल के बारे में कोई परवाह नहीं थी, वो तो इसे नल्ला बेकार पिल बोल रहा था। तो शायद तक वो लड़का किसी छुपे हुए सेक्टर का कोई मेंबर हो सकता है। हमारे एल्डर भाई के दिमाग में तो भी हमारा मेन कैरेक्टर चल रहा होता है। हमारा एल्डर भाई कहता भी है सुनो एल्डर सिया, चलो मैं तुम्हें किसी से मिलाने के लिए ले चलता हूँ। एल्डर सिया बोलता है लेकिन किससे? एल्डर भाई कहते हैं हमारे लीडर ने एक अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाया है, मैं तुम्हें उससे मिलाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। इसके बाद हमें ऐसे ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर की मास्टर और हमारा मेन कैरेक्टर का जूनियर आया हुआ होता है। हमारी मेन कैरेक्टर की मास्टर यानी सेक लीडर बोल रही होती है आज मैं ये दोनों पिल तुम दोनों डिसाइपलों के लिए लेकर जाऊंगी। सेक लीडर ऐसा बोलते हुए बड़ी एटीट्यूड में खड़ी होती है और हमारा जूनियर बेचारा ताली बजा रहा होता है। सेक लीडर मनी मन सोच रही होती है उस कमीनी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, जब मैं ये पिल उसके पास लेकर जाऊंगी तब मुझे उसका रिएक्शन देखना है कि कैसा आएगा। उसका तो छोड़ू, मेरे को तो सेक लीडर का रिएक्शन बड़ा खतरा आएगा जब उसको ये पता चलेगा कि वो पिल जो ये लेने आई है वो पिल हमारा मेन कैरेक्टर के लिए कुछ नहीं है, वो ही इसे छोड़ कर गया है। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर का एंड हो जाता है और हमारे एपिसोड का भी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एल्डर भाई और एल्डर से हमारे मेन कैरेक्टर के रूम के बाहर आते हैं। एल्डर भाई नॉक करता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। हमारा मेन कैरेक्टर सो रहा होता है। एल्डर भाई अपने बैडस मूड में आता है और दरवाजे पे जबरदस्त किक मारते हैं जिससे दरवाजा टूट जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर की आंख खुलती है और बोलता है अरे एल्डर भाई, आप तो अपना काम करने गए थे, क्या आपका काम हो गया? तभी हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान नीचे कुत्ते की ओर जाता है जिसने सारे पिल्स को इधर उधर फैला दिया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा होते बोलता है कमीने कुत्ते, बेवकूफ, कामचोर, तेरे को एक काम दिया था पील खाने का, अभी तक वो नहीं किया, खाली सोते रहते, एक नंबर का कामचोर है। कुत्ता ही पील को अपने पाँव से हटाते हुए सोच रहा होता है पील छी छी, गंदा गंदा, नहीं चाहिए। एल्डर भाई बोलते हैं शायद मैंने वहां पर भी कुछ देखा। हमारे एल्डर भाई फिर वापस एल्डर सिया से बोलते हैं अरे एल्डर सिया, वहां पे 9 स्ट्रिप्स वाले पील है जो कि मुझे एक भी मिल जाए तो अपने फैमिली में ट्रेजर बनाकर रखूं, लेकिन हमारे यंग मास्टर उस कुत्ते को खिला रहे हो पील, शायद कुत्ते की जिंदगी हम इंसानों से ज्यादा बेहतर है। एल्डर सिया भी चौंका हुआ होता है और बोल रहा होता है यह साला इतना कीमती पील एक कुत्ते को खिला रहा है। तभी एल्डर भाई हमारे एल्डर सिया को बोलते हैं एल्डर सिया, क्या आपने ध्यान दिया, ये कुत्ता एक जादुई कुत्ता है, इसे अच्छे से थोड़ी दिन कल्टीवेट कराओ तो ये एक डिमोनिक बीस्ट बन जाएगा। एल्डर सिया कुत्ते को अपने गोद में उठा लेता और बोल रहा होता है हाँ एल्डर भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। मेन कैरेक्टर से पूछा जाता है तुमने इस कुत्ते को कितने पील खिलाए? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने कुछ ज्यादा नहीं, बस 1 से 2 हजार। ये नंबर सुनते ही एल्डर भाई कुत्ते को नीचे गिराकर खून की उल्टी करने लग जाता है। एल्डर सिया एल्डर भाई को पकड़ते हुए बोलता है तोहार माई के तोहार बुआ के एल्डर भाई, साले तूने इस बंदे को क्या सिखाया है, साले इतना कीमती पीले कुत्ते को खिलाया जा रहा है। एल्डर भाई बोलता है अबे तू मुझे क्या बोल रहा है, साले इसके पास बहुत पैसा है, बहुत रईस है, अंबानी इसके घोड़े पर है, और तो और इसने मुझे भी घेर खरीद लिया है, तो मैं इसको क्या ही सिखाऊं। एल्डर सिया बोलता है अबे चूतिया, तू एक कल्टीवेटर है, तू बहुत पावरफुल कल्टीवेटर है, तू बस पैसों के लिए बिक गया यार, तू बिकाऊ है। मेन कैरेक्टर बोलता है एल्डर भाई क्या आप थोड़ी सी मेरी मदद करेंगे, इसके बदले में मैं आपको 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा। एल्डर भाई बोलते हैं ये फैन यानी मेन कैरेक्टर, क्या तुम इन पिल्स को खत्म करने में मेरी मदद लेना चाहते हो? वैसे कितने बचे हैं तुम्हारे पास? मेन कैरेक्टर बोलता है ज्यादा नहीं, बस 7 हजार और बचे हैं और इन्हें आज शाम तक ही खत्म करना है, क्या आप ये कर पाएंगे? एल्डर भाई बोलते हैं मेन कैरेक्टर, तुम्हें मैंने पहले ही बोला था, मैं अभी इतना ही बुरा नहीं हुआ हूँ, इसका डेमो मैं तेरे को पहले ही दे चुका हूँ। एल्डर भाई फूल चौड़े बैठता है, यस आई एम फकिंग एल्डर भाई। इसके बाद एल्डर भाई पील खाना चालू करता है, कॉप 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 गॉप 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 करके पूरा पील पेले जा रहा होता है। मेन कैरेक्टर कुत्ते को ही बोलता है कुत्ते, तू तो एक नंबर का काम चोर है, जा जहाँ पर जितने भी पील नीचे पड़े हुए हैं सबको खा, नहीं तो आज तेरे को खाना नहीं मिलेगा। एल्डर्स या दूर खड़े होकर ये सब इनको देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं ये साले पागल हो चुके हैं, पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। मेन कैरेक्टर एल्डर भाई को चीयर अप कर रहा होता है, कौन है सबसे ज्यादा पील खाने वाला? एल्डर भाई आप कर सकते हो, एल्डर भाई आप कर सकते हो। एल्डर भाई सोच रहे होते हैं ये पील टेस्टी तो है, अगर ये साला पील मेरे को 60 साल पहले मिला होता
तो मुझे अपने पॉकेट मनी बचा बचा कर जो मैंने उस समय पिल खरीदा था वो मुझे खरीदना नहीं पड़ता। काश कि मुझे पहले मिल जाया रहता। मेन कैरेक्टर एल्डर भाई को ऐसे रोता हुआ देखकर बोलता है, एल्डर भाई अगर आपको ये पिल नहीं खाना तो मत खाइए, मैं आपको फिर भी 1 लाख हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स दे दूंगा। एल्डर सी हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, बच्चे तू समझ नहीं रहा है, अगर एल्डर भाई और मुझे ये पिल 60 साल पहले मिला होता तो आज हम लोग जितने पावरफुल हैं हम लोग पहले ही इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके रहते। मेन कैरेक्टर बोलता है, एल्डर सिया ये बातें सुनकर मुझे लगता है कि आप दोनों बचपन से ही चड्डी बड्डी हो, तो क्या आप हमारे एल्डर भाई की ये पिल खत्म करने में उनकी मदद करेंगे? एल्डर सिया भी चौंक जाता और बोलता है, क्या क्या सच में बच्चे, क्या सच में मैं ये पिल्स खा सकता हूँ जबकि मैं तुम्हारे सेक्टर का भी नहीं हूँ? एल्डर सिया भी वो सारे पिल्स खाने लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बाजू में बैठकर सोच रहा होता है, ये दोनों बुड्ढे तो बहुत स्लो हैं, क्या ये पिल आज खत्म हो पाएगा भी या नहीं? एल्डर भाई हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, मेन कैरेक्टर क्या जो आज ऑक्शन हाउस में पिल लगने वाले हो तुम्हारे ही हैं? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, जी एल्डर भाई वो पिल्स मेरे हैं, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि कौन इतने बेवकूफ हैं जो पिल्स को खरीदते हैं। एल्डर भाई बोलता है, क्या क्या तुमने उन पिल्स को वहां पर इसलिए रखा था कि तुम जान सको कि कौन कितना बेवकूफ है? इसके बाद हमें बेवकूफ यानी हमारी लीडर और उसके जूनियर का सीन दिखाया जाता है। लीडर बोलती है, मैंने तुम्हारे सीनियर और एल्डर भाई को ढूंढ लिया, वो लोग वहां पर हैं। जूनियर ब्रदर बड़ी खुशी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के रूम की ओर जाता है और चिल्लाकर बोलता है, सीनियर ब्रदर देखिए मेरे पास आपके लिए कुछ है। लीडर यहाँ पर मुस्कुराते हुए सोच रही होती है, क्या हुआ? नहीं क्या हुआ? क्या हुआ कि वो बंदा रिच है, लेकिन इस पिल को पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए बहुत पैसे लगते हैं, इस चीज को तो वो भी हासिल नहीं कर सकता। जूनियर ब्रदर बोल ही रहा होता है कि मास्टर ने हमारे लिए, इतने में वो रुक जाता है। लीडर बोलती है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, अंदर क्यों नहीं जा रहे? जूनियर ब्रदर हमारी मेन कैरेक्टर की ओर इशारा करते हुए दिखाता और बोलता है, देखता है कि वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर ने पूरे टेबल में पीली पील बिछा दिया होता है, जिसको एल्डर भाई और एल्डर सिया दबा के पेले जा रहे होते हैं। जैसे ही लीडर ये सब देखती हुई बेचारी सदमे में खड़ी हो जाती है और सोचती है, सारी उम्र मैं जो कर जे बने रहा। लीडर बेचारी इतनी शौक हो चुकी है कि वो अपने जगह से हिल भी नहीं रही। जूनियर हमारी सीनियर को बोल रहा होता है, मास्टर मास्टर क्या कर रहे हो आप, मास्टर मास्टर। एल्डर भाई एल्डर सिया हमारी लीडर को देखकर बोल रहे होता है, लो आ गए बेवकूफ। लीडर बेचारे ही भी सदमे में खड़ी होती है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर लीडर हमारे एल्डर भाई से बात कर रही होती है। लीडर बोलती है, अच्छा तो मैंने जिस पिल के लिए इतनी लड़ाई की, इतनी पैसे खर्च की, इतना बोली लगाया, वो पिल हमारे मेन कैरेक्टर का ही था। लीडर एल्डर भाई भी बोलता है, जी यंग मिस हमारे मेन कैरेक्टर का था। एल्डर भाई हमारी लीडर को दिलासा दे रहा होता है, कोई बात नहीं यंग मिस, आपने तो अपने दोनों डिसाइपल के लिए ये किया था। इतने में हमारा जूनियर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, सीनियर ब्रदर क्या मैं भी ये पिल्स खा सकता हूँ? एल्डर भाई और एल्डर सिया तो बड़े खुशी के नाम से नाचने लग जाते हैं कि चलो कोई और तो आया, अब तो ये पिल सारा खत्म ही हो जाएगा। यहीं पर हमारे इस चैप्टर और एपिसोड का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे जूनियर को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है, सीनियर क्या मैं ये पिल्स खा सकता हूँ? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, हाँ जूनियर तुम ये पिल्स खा सकते हो। जूनियर का ध्यान फिर हमारे कुत्ते की ओर जाता है जिसके आसपास पिल्स बिखरे होते हैं। जूनियर कुत्ते को हटाते हुए बोलता है, छू छू कुत्ते, तेरे लिए नहीं है, छू छू जा जा। इतने में एल्डर सी हमारे जूनियर को बोलता है, जूनियर जिस कुत्ते को तुम हटा रहे हो उस कुत्ते को तुम्हारे सीनियर ने पहले ही 2000 पीस खिला चुके हैं। ये सुनते ही हमारा जूनियर शौक हो जाता है और सोचता है, नहीं मैं तो टूट गया भाई, मैं तो पूरा टूट गया। एल्डर सी हमारे लीडर को ही बोलता है, लीडर आपका जो डिसाइपल यहाँ पर ये सब कर रहा है इसके बारे में तो आपको अच्छे से जानकारी होगी। तभी हमारे जूनियर का सीन दिखाया जाता है जो उस कुत्ते को पकड़ कर गलिया रहा होता है। मेन कैरेक्टर इन सब बातों को टालते हुए सबसे बोलता है, चलो सब लोग पिल खाना चालू करो, यू कैन डू इट, चलो चलो चलो। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों एल्डर भाई, एल्डर सिया और हमारा जूनियर पिल इतना खा चुके होते हैं कि तीनों बेहोशी की हालत में होते हैं और पड़े हुए होते हैं। लीडर बेचारी सोच रही होती है, क्या क्या मेरे एल्डर और डिसाइपल इसी प्रकार से हैं? ये सब पागल क्या मेरे ही सेक्ट के हैं? हमारा मेन कैरेक्टर लीडर को घूर घूर कर देख रहा होता है। लीडर बोलती है, क्या क्या मैं ये पिल्स नहीं खाऊंगी, तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर मत देखो। मेन कैरेक्टर बोलता है, लीडर क्या आप अपने डिसाइपल के लिए इतना नहीं कर सकते, बस 1000 पिल तो हैं, खा लीजिए खा लीजिए। लीडर बोलती है, मैं ये पिल तुमसे खरीद लूंगी, मैं अपने पिताजी के सेक्ट में सारे पिल्स को भेज दूंगी उनके डिसाइपल के लिए, लेकिन मैं ये पिल अभी नहीं खाऊंगी, मैं अपने सेक्ट के लिए तुम्हारे लिए तुमसे ये पिल खरीद लूंगी। लीडर को ऐसा बोलते हुए देखकर सारे लोग लीडर को एक गंदी नजर से देखते हैं, छी
छी, अपने डिसाइपल को पैसे का रौब दिखा रही है। इसे तो चिल्लू भर शिशु में डूब के मर जाना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर बड़े कूल में बोलता है, लीडर, लीडर, मास्टर, क्या हुआ? दिल बस तो है, अपने डिसाइपल के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते? प्लीज लीडर, खा लीजिए। लीडर हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा करते हुए देखकर मान जाती है और सारे पिल्स को खाने लग जाती है। कुछ देर का बाद सीन दिखाया जाता है, लीडर ने पूरे पिल्स खा लिए होते हैं। इधर हमारा मेन कैरेक्टर खुशी के मारे नाच रहा होता है क्योंकि सिस्टम ने उसे बहुत सारे पॉइंट दिए होते हैं, कुछ रिवॉर्ड भी दिए होते हैं जो हमें भी नहीं बताया गया है। लीडर हमारे एल्डर भाई से बोल रही होती है, एल्डर भाई आप ही बताइए, एज अ सेक लीडर, एज अ इन दोनों की मास्टर, क्या मैं सब चीज़ सही से कर रही हूँ? क्योंकि इन लोगों को ना ही कोई मेरे से कल्टीवेशन ज्ञान चाहिए, ना ही कोई रिसोर्सेज चाहिए और ना कुछ चाहिए। मुझे तो अपने आप में ही शर्म आने लग गई है अपने आप को सेक्ट का लीडर और इन दोनों का मास्टर कहलाने हुए। एल्डर भाई बोल रहे होते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ना ही ये हम ना ही से हमारे सेक्टर से कोई रिसोर्सेज चाहिए, ना ही कोई कल्टीवेशन मेथड चाहिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रिसोर्सेज गॉड है जिसे भगवान ने हमारे सेक्ट के लिए भेजा है। मेन कैरेक्टर एल्डर सिया के पास आकर बोलता है, एल्डर सिया, क्या आपने कभी 9th रिजरेक्शन हब्स के बारे में सुना है? लीडर सोच रही होती है, लो ये फिर से शुरू हो गया। जैसे ही एल्डर भाई ये सुनता है वैसे ही बड़े एक्साइटेड होकर बोलता है, हाँ हाँ हाँ, हाँ ये फैन है, हाँ ये फैन, मैं जानता हूँ ये क्या है। एल्डर से हमारे मेन कैरेक्टर को ज्ञान करने लगता है कि अगर तुम्हारे पास ये हर्ब है और तुम्हारे सामने किसी की मौत हो गई है, अगर तुम इसे उसे आदमी को जिसकी मौत हो चुकी है उसे खिला दोगे तो आदमी जिंदा हो जाएगा और जिंदा होकर नाचने लगेगा। ये सब तो हो गए इस हब्स में जो खूबी हो गई उसकी बात। अब ये बताओ कि तुमने मुझसे ये पूछा क्यों? एल्डर सिया सोच रहे होते हैं, शायद इस लड़के के पास ये हर्ब है तभी इसने पूछा, नहीं तो ये क्यों इसके बारे में पूछता। अभी एल्डर भाई एल्डर सिया से पूछता है, एल्डर सिया, क्या आप इन 3 जड़ी बूटियों के बारे में फलाना 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 इन तीनों जड़ी बूटियों के बारे में जानते हो? वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, ये बहुत लेजेंडरी जड़ी बूटियां हैं। हमारा एल्डर भाई बोलता है, ये बंदा उन तीनों जड़ी बूटियों को मिलाकर अपना पाँव धो रहा था। जैसे ही एल्डर सिया ये सुनता है बेचारा शौक में चला जाता है और सोच रहा होता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये देखने से पहले मर क्यों नहीं गए। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन तीनों जड़ी बूटियों को निकाल लेता है। सॉरी, एक ही जड़ी बूटी थी जो तीन तीन मतलब था, है ना, ऐसा है। तो इसको जैसे ही हमारा एल्डर से देखता है वापस से चौंक जाता है और चिल्लाते बोलता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, इस बंदे के पास ये भी कैसे है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर उनमें से एक जड़ी बूटी को हमारे लीडर की ओर ले जाता है और हमारे लीडर को दे देता है और बोलता है, मार्डर मास्टर, आप इसको रख सकते हो, ये आपके लिए है, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। हमारी लीडर शर्माते हुए उससे वो हर्ब्स ले लेते और सोच रही होती है, एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसकी मास्टर नहीं, ये मेरा मास्टर है और इसने मुझे अडॉप्ट कर लिया है। लीडर अपना सिर घुमाते हुए सोच रही होती है कि नहीं 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 नहीं, मुझे इसकी बातों में नहीं आना है, ये लड़का बहुत चालू है। हमारा मेन कैरेक्टर एल्डर भाई की ओर बढ़ रहा होता है। एल्डर भाई बोलते हैं, ली फैन, ये फैंग, मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है तो तुम ये मुझे दोगे ना, इसमें से एक हर्ब्स, है ना, है ना, है ना? तभी वहां पर एल्डर सिया एकदम अपना बैड एस मोड ऑन करते हुए आते हैं और कहते हैं, ली फैन, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, तो क्या तुम यहाँ मुझे दोगे? इसके बाद वो किसको देता है मैं दिखाई नहीं जाता क्योंकि यहीं पे हमारा एपिसोड और ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग? मनी स्पेंडिंग सिस्टम के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एल्डर भाई और एल्डर सिया का सीन दिखाते हैं जो कि आपस में हमारे मेन कैरेक्टर के हर्ब के लिए लड़ रहे होते हैं। एल्डर भाई एल्डर सिया से बोलते हैं, एल्डर सिया, तुम्हें हमारा मेन कैरेक्टर कोई हर्ब नहीं देगा तो आप यहाँ से चले जाइए और अपने सेक्ट में जाके अपनी मरवाइए, यहाँ पे आपकी कोई जरूरत नहीं है। इधर हमारा जूनियर सोच रहा होता है, क्या सीनियर पिछली बार की तरह वापस से इस जड़ी बूटी से भी अपना पाँव धोएंगे और क्या सीनियर मुझे भी अपना पाँव धोने देंगे इससे? तभी एल्डर सिया हमारी लीडर के पास आकर बोलता है, लीडर, क्या आप मुझे अपने सेक्टर का मेंबर बनाएंगे? और अगर आपने नहीं बनाया तो आपको धमकी दे रहा हूँ कि यदि आपने मुझे अपने सेक्टर का मेंबर नहीं बनाया तो मैं तेरे बाप से जाके बात करूंगा बच्ची। लीडर एल्डर सिया से बोलती है, एल्डर सिया, आप एक 9वें लेवल के एल्केमिस्ट हो और आपके ऑक्शन हाउस में भी आपकी बहुत इज्जत है, बहुत सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्या आप वो सब छोड़ के हमारे सेक्टर जैसे नल्ले सेक्टर में आना चाहेंगे? एल्डर सिया बोलता है, जी बिल्कुल, हम आना चाहेंगे जी, आप हमें भर्ती ले लो। एल्डर सिया मन ही मन सोच रहा होता है, ये फैन ने 3 लेजेंडरी जड़ी बूटियों से अपना पाँव धो दिया और हब्स भी तो हैं, हब्स को भी इसने ऐसे ही लीडर को दे दिया बिना कुछ सोचे समझे। इसका मतलब यही है कि मुझे ये फैन के पास रहना चाहिए ताकि मैं अपना फायदा कर सकूं। मुझे इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पीछे एल्डर भाई हमारे मेन कैरेक्टर को बोल रहा है, ये फैन इसकी बात मत सुन, है बहुत बड़ा लालची है साथ। एल्डर सिया पीछे मुड़ता हमारे एल्डर भाई की तरफ देख कर बोलता है,
तो एल्डर भाई कैसी रही? एल्डर भाई बहुत गुस्सा कर रहा होता है कि हाँ, ये साला बुड्ढा ना मेरे बीच में बहुत बोलता है, इसको ना कच्चा चबा जाऊंगा, मौका उस मिलने दो एक बार। एल्डर सी हमारे एल्डर भाई को चिढ़ा रहा होता है और बोल रहा होता है, एल्डर भाई मैं कब से तुम्हारे ये वाला चेहरा देखना चाहता था। और बात रही जड़ी बूटी की, वो तुम्हारे परफॉर्मेंस में डिपेंड करता है कि किसको वो जड़ी बूटी मिलेगी। इधर हमारी लीडर बेचारी परेशान होती है और सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए या फिर अपने सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहिए। खून की उल्टी करते हुए बोलती है, एक तो साला 2 डिसेबल पहले से ही कम थे, जो अब ये 9वें लेवल का एल्केमिस्ट मेरे सेक्टर में आना चाहता है। इन सभी का इधर चल ही रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर फिर से गेंद जलाने वाला अपना मुंह खोलते हुए बोलता है, क्या आप लोग सिर का वॉर्म जेल को जानते हो? वो लोग चिल्ला कर बोलते हैं, क्या क्या तेरे पास ये भी है? हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है और बोलता है, नहीं 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 नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था आप लोगों से। मेन कैरेक्टर डरते हुए बोलता है, हे ये बहन के घोड़े तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मुझे खा ही जाएंगे भाई। तीनों खड़े खड़े सोच रहे होते हैं, इसके पास पक्का सिल्क वॉर्म जेल है, ये हमसे छुपा रहा है। तभी पीछे से हमारा जूनियर निकलता और बोलता है, सीनियर आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, आपके पास सारी चीजें कैसे है? तभी लीडर के जांघों के बीच रखा क्रिस्टल चमकता और बोलती है, नहीं मुझे जल्दी से जल्दी सेक्टर वापस जाना होगा, मेरे फादर आए हैं और लगता है वो हमारे सेक्टर को चेक करने के लिए आए हैं, तभी उन्होंने मुझे बोला है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें सेक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे सारे लोग वापस आ चुके होते हैं। लीडर बोलती है, फादर मैं वापस आ गई। तभी फादर बोलते हैं, तुमने मुझे निराश किया बेटी। सिचुएशन धुनता ना 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 धुनता ना 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 हो जाता है। फादर लेकिन मैंने आपको कैसे निराश कर दिया? फादर बोलता है, बेटी तुमने बोला था कि तुम यहाँ डिसाइपल रिक्रूट कर रही हो, लेकिन मैं यहाँ पर पिछले 5 घंटों से अकेले बैठा हूँ, मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिखा, कब से मैं आवाज लगा रहा हूँ कोई नहीं है, तुमने मुझे बहुत निराश किया, बहुत नहीं बहुत ज्यादा। लीडर बोलती है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो फादर ये जो मेरे पीछे 2 चोमू दिख रहे हैं आपको, यही मेरे दोनों डिसाइपल हैं। और मनी मन सोच रही होती है, अच्छा हुआ कि मैंने इन दोनों चोमू को अपना डिसाइपल बना लिया, पहली बार इस 3 लोगों का फायदा हो रहा है। और फादर ये 2 लीफ है ना, ये मेरा एक पर्सनल डिसाइपल भी है। लीडर अपने बारे में बताती है, पिछले जन्म में मैं एक अनाथ थी, लेकिन इस जन्म में मेरे फादर मेरे साथ हैं, जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ। फादर हमारे मेन कैरेक्टर को देखता और सोच रहा होता है, मेरी बेटी ने तो बचपन से ही अपने कल्टीवेशन के अलावा किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया, इसने अचानक से कैसे एक पर्सनल डिसाइपल बना दिया। फादर हमारी लीडर से पूछता है, ठीक है बेटी मुझे बताओ इसका कल्टीवेशन रूट क्या है? बेटी कुछ नहीं। इसके पास क्या टैलेंट है? कुछ नहीं। चल ठीक है, इसके पास कितना कल्टीवेशन है, इसका लेवल कितना है बता। वो बोलती है, फादर कुछ नहीं। फादर खून की उल्टी करता और बोलता है, तो इसका मतलब ये बंदा नल्ला है। फादर अपनी बेटी को बोलता है, बेटी तुझे ऐसी क्या अन पड़ी जो तुझने इस नल्ले को अपना डिसाइपल बना लिया? तो दूर से कोई बोलता है, पैसे लिए पैसे, 10 लाख लिए 10 लाख रुपए। हमारा बेचारा फादर और ज्यादा खून की उल्टी करता है और बोलता है, बेटी तुझे पापा की परी तरह पाला और तूने पैसों के लिए अपने सेक्ट में इस नल्ले को अपना पर्सनल डिसाइपल बना लिया। अभी हमारा एल्डर्स ये कुर्सी को लाता और बोलता है, ये फैन यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, तुम थक गए होगे। ये देखते ही एल्डर भाई इतना गुस्से में आ जाता है, इस बुड्ढे को ना मैं क्या बताऊं साले को। हमारे मेन कैरेक्टर को एल्डर भाई पकड़ता और बैठा देता और बोलता है, ये फैन तुम्हें और कुछ चाहिए, पानी वानी चाहिए, अपनी दूध। ये दोनों इधर चौके हुए खड़े होते हैं। तभी हमारा फादर बोलता है, एल्डर भाई तुम भी हमारे सेक्टर के एल्डर हो है ना? इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी लीडर, उसके फादर और दोनों एल्डर खड़े होते हैं। लीडर का फादर बोल रहा होता है, अच्छा तो उस लौंडे के पास बहुत पैसा है, यहाँ तक अंबानी उसे घोड़े। एल्डर भाई बोलते हैं, जी हाँ आपने सही कहा, उसके पास बहुत पैसा है, शायद वो आदमी वो है। ये हमारा एल्डर भाई किसी के बारे में बताने लगता है कि हमारा लीडर का फादर बोलता है, शांत रहो, अभी उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। लीडर का फादर बोलता है, हाँ अब यहाँ पर मैंने चेक कर लिया, सब चीज़ तो सही लग रहा है। उन दोनों एल्डर से बोलता है, तुम दोनों जाओ, मुझे और मेरे अपने बेटी से कुछ बातें करनी है। इसके बाद हमें जूनियर और सीनियर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूनियर बोल रहा होता है, सीनियर क्या आप वापिस से वो जड़ी बूटी इसमें डालकर अपना पाँव धोना चाहेंगे? मेन करेक्टर बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर। क्या तुम भी अपना पाँव धोकर अपना पाँव डालकर धोना चाहोगे? जूनियर बोलता है, नहीं सीनियर मैं अभी अपना पाँव नहीं धोऊंगा, पहले अपना पाँव धो लीजिए, उसके बाद मैं इसमें अपना पाँव डालकर धो लूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे यार कर दी ना छोटी बात, साले तेरे भाई के पास बहुत पैसे है, चला तू भी अपना पाँव इसमें डालकर धो, दोनों भाई मिलकर मचाएंगे तबाही, ये मैंने तेरे को पहले ही बोला था। हमारा जूनियर तो बेचारा बहुत खुश होता है और बोलता है, थैंक यू सीनियर, थैंक यू, आप ही हो मेरे माई बाप। इसके बाद दिखाते हैं कि वो दोनों एल्डर एक छेद से हमारे मेन कैरेक्टर उसके जूनियर को देख रहे होते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर वापस से वो जड़ी बूटी डालकर अपना पाँव धो रहा है। इसको देखते ही
एल्डर से बेचारा तो बेहोश हो जाता है कि अरे यार इतना महंगा जड़ी बूटी अपने पाँव धोने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्या ही ये साला रईस आदमी है। यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है और ये एपिसोड भी। तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। हे गाइस, मनी स्पेंडिंग सिस्टम के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं लीडर का बाप हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर जा रहा होता है। मेन कैरेक्टर लीडर के बाप को बोल रहा होता है, लीडर के बाप, क्या हमारा सेक्टर गरीब है? क्या मैं वो किसी प्रकार का डोनेशन दूं? क्या हमारे सेक्टर में सारे जूनियर ब्रदर जो और सीनियर ब्रदर या सिस्टर जो भी है वो सब नंगे घूमते हैं? क्या उनके पास पैसा कौड़ी नहीं है? क्या उनको कल्टीवेशन रिसोर्सेज चाहिए? लीडर बताइए ना, बताइए ना। हमारा लीडर बेचारा परेशान होता है। मेन कैरेक्टर उसके सेक्टर को और उसको बहुत गंदे तरीके से बेइज्जत कर रहा होता है। बाप चिल्ला कर बोलता है, चुप कर बच्चे, हमारा सेक्टर बहुत अच्छा है, हमें तेरे पैसे डोनेशन की जरूरत नहीं है, अपने पास रख अपना पैसा। हाँ साला। रात हो चुका होता है, ये लोग किसी होटल में रुकने के लिए जाते हैं। मेन कैरेक्टर भी बोल रहा होता है, मैं इसका पैसा भर दूं? लीडर बोलता है, चुप कर साला। मेन कैरेक्टर का सीन दिखाते हैं जो सोच रहा होता है, साला यहाँ पैसा खर्चा करना भी मुश्किल है। सुबह हो जाती है। मेन कैरेक्टर का सीन दिखाते हैं जो अपने बेड से उठता है और सिस्टम खोल के सब चीज चेक कर रहा होता है, जिसमें दिखाते हैं आज की मिशन में मेन कैरेक्टर को 1000 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स खर्च करने होते हैं। मेन कैरेक्टर सिस्टम में अपना पॉइंट देकर सिस्टम को बोलता है, सिस्टम बहुत टाइम हो गया, तूने मुझे कोई टेक्निक या कुछ नहीं दिया, तो चल मेरा पॉइंट माइनस कर और मुझे एक टेक्निक दे दे। सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को एक फायर ड्रैगन पंच नाम का टेक्निक देता है। मेन कैरेक्टर पहले तो खुश होता है लेकिन उदास होकर सिस्टम के बोलता है, अबे सिस्टम, मेरे पास तो स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है फायर वाला, फिर मैं इस टेक्निक का करूंगा क्या? सिस्टम बोलता है, रुको रुको होस्ट, हम आपके लिए फायर का जुगाड़ कर रहे हैं। और हमारा सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को फायर एलिमेंट की पावर दे देता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस टेक्निक को अपने हाथ में लेता है जहां पर हमारे मेन कैरेक्टर की फिस्ट में फायर की एक ड्रैगन बनने का संकेत दिखाया जाता है। तभी पीछे से लीडर की आवाज आती है जो बोलता है, बाहर आ बच्चे, हम लोग निकलने वाले हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ हाँ मैं बाहर आ रहा हूँ। दोनों का सीन दिखाते हैं जो दोनों उड़ते हुए जा रहे होते हैं। लीडर का ध्यान पीछे जाता है जहां हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम ने जो उसे स्टोन दिए होते हैं उसको फेंक रहा होता है। लीडर ये देखकर चौंक जाता है और बोलता है, बच्चे, साले तेरे को कितना भी बोला जाए तू सुधरेगा नहीं ना। एक दिन जब तेरे पास पैसा नहीं रहेगा, जब तेरे पास खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं रहेगा, तब तेरे को पैसे की असली कीमत समझ में आएगी, समझा? मेन कैरेक्टर लीडर को बोलता है, लीडर, आपको पता है जिंदगी में सबसे ज्यादा पेनफुल चीज क्या होता है? लीडर उसको ऐसा सीरियस देखकर थोड़ा सा वो भी सीरियस हो जाता है कि हाँ अब ये कुछ बोलेगा, अच्छा खासा शब्द बोलेगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो मेन कैरेक्टर है, साला यही बात बोलता है कि ये लीडर, अगर मैं कल के दिन मरता हूँ तो मेरे लिए सबसे ज्यादा पेनफुल चीज ये होगा कि मेरे पास अंधा पैसा है और साला मैं उस पैसे को खर्च भी नहीं कर पाया। लीडर भी थक हाकर बहुत थक हार कर बोलता है, अरे चुप कर रहे, अंबानी को अपने घोड़े पे रखने वाले, कितनी गेंद जलाएगा यार तू। बातों बातों में ये लोग सेक्ट पहुंच जाते हैं। सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहां लीडर उतर कर हम एक स्टीवर्ट जू नाम के आदमी को बोल रहा होता है, सुनो स्टीवर्ट जू, इसका नाम ये फैंग है, ये मेरी बेटी का पर्सनल डिसाइपल है और आज से ये यहाँ रहेगा। अगले 3 दिनों तक आपके ही सर इसका बंधा रहेगा, आपको इसका 3 दिनों तक ध्यान रखना है। मेन कैरेक्टर स्टीवर्ट जू के पास आकर बोलता है, स्टीवर्ट जू, आज से 3 दिन तक आप ही मेरे माई बाप रहोगे, तो कृपया करके मेरा ध्यान अच्छे से रखना। स्टीवर्ट जू उस मेन कैरेक्टर को सारा सेक्ट दिखा रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, स्टीवर्ट जू, इस दीवार के बगल में क्या हो रहा है? स्टीवर्ट जू बोलते हैं, हाँ आज इनर और आउटर डिसएबल्ड लोगों का प्रैक्टिस डे है, तो सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम बताता है, होस्ट, एक नया मिशन ट्रिगर हो गया है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से आपको 100 स्टूडेंट जो कि आपके लेवल के हैं उन सबको हराना होगा, हम आपको 500 पॉइंट देंगे इस काम के। मेन कैरेक्टर खुश होता है, बोलता है, अरे वाह 500 पॉइंट, चलो ट्राई मारने में क्या जाता है। अरीना का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है। सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, इसने हमारे सेक्टर का कपड़ा नहीं पहना है, आखिर ये है कौन? क्या ये यहाँ पर किसी को चैलेंज करने के लिए आया है? हमारा मेन कैरेक्टर स्टाइल मारते हुए वहां पर खड़ा होता है और बताता है, मेरा नाम ये फैन है और मैं लियो क्यूंसी का पर्सनल डिसैपल हूँ और आज मैं तुम नल्लो से चैलेंज करने के लिए आया हूँ। सारे बच्चे सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्या कहा इसने अभी, ये लीडर के बेटी का पर्सनल डिसैपल है? अब देखना ये होगा कि इसको चैलेंज करने के लिए कौन आता है। अगर ये उनका पर्सनल डिसैपल है इसका मतलब तो ये स्ट्रांग होगा जरूर। तभी एक लड़का स्टेज पर आता है और बोलता है, ओए बच्चे, तेरे को मैं चैलेंज करेगा रे। इसके बारे में बताते हैं, इसका नाम मेंग येंग होता है और इसको आए हुए सेक्टर में 3 साल हुए हैं, लेकिन अभी से ये क्यू आई गैदरिंग के पीक लेवल पर जा चुका है। मेन कैरेक्टर ही बोलता है, ओ तुम्हारे बारे में तो सुना है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वैसे मैं तुम्हें बता दूं,
जिस लेवल पर तुम 3 साल में गए हो उस लेवल पर मैं 10 मिनट में ही ले चला गया हूँ, समझ गए बेटे। वो लड़का ही बोलता है, क्या बकवास कर रहा है बे लौंडे, मेरे माथे में सी लिखा है क्या, मेरे को चूतियां समझ के रखे हो क्या। हमारा सीन फिर इसके बाद फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों अपोनेंट आमने सामने, एक तरफ हमारा मेन कैरेक्टर, एक तरफ ये मैंग। अब देखना ही है कि यहाँ पर होगा क्या। नीचे खड़ी ऑडियंस में एक बंदा बोलता है, अरे 10 मिनट तो मेरे को टट्टी करने में लग जाता है, फेंक रहा है जी फेंक रहा है, 10 मिनट ही नहीं है, नल्ला है नल्ला, चूतिया बना रहा है हमको। तभी अपोनेंट हमारे मेन कैरेक्टर पर बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी अभी सिस्टम ने जो उसे फायर फिस्ट टेक्निक दी है वो अपने बाजू पर लेता है, अपने हाथों पर इकट्ठा करता है और अटैक कर देता है। एक बड़ा सा ड्रैगन उस लड़के की ओर आ रहा होता है। वो लड़का ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर की जो ड्रैगन थी उसमें से बहुत तगड़ी वाली एनर्जी निकल रही होती है। ये लड़का बोलता है, शायद मैं इस अटैक को डॉज नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे इस अटैक पर अपना एक अटैक करना चाहिए। वो लड़का उस पर अटैक करता है। एक बड़ा सा धमाका होता है, भड़ाम। धमाके की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि नीचे खड़ी ऑडियंस के पास भी वो धमाका पहुंच रहा होता है। सारी ऑडियंस अपना अपना शील्ड बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तभी एक लड़का बोलता है, अरे देखो देखो वहां देखो, वो ड्रैगन अभी तक खत्म नहीं हुआ होता। ड्रैगन हमारे उस लड़के के पीछे पड़ा हुआ था, हाथ धोकर उसके पीछे ही पड़ जाता है ड्रैगन हमारा। लड़का बेचारा रोते रोते इधर उधर भाग रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर की ओर दिखाते हैं, जो एकदम स्टाइल में खड़ा होता है और बोल रहा होता है, यस ही इज फकिंग माय ड्रैगन। ड्रैगन उस लड़के के बहुत करीब आ चुका होता है। लड़का बेचारा वहीं पर मुड़ चुका होता है अपनी पैंट पर। लड़का नीचे गिरता और बोलता है, मैं सरेंडर करता हूँ भैया, मेरे को नहीं लड़ना इस मॉन्स्टर से। मेन कैरेक्टर अपनी नाक ऊंची करके बोलता है, हाँ अब अगला कौन है बे। अब अगला कौन है ये तो आपको अगले ही एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि यहीं पर ये एपिसोड और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। हेलो गाइस, तो आ गया हूँ व्यूज के नाम पर तुमसे पैसा छापने। तो चलो एपिसोड को और आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर कैसे रौद्र रूप को देखकर सारे डिसाइपल्स इधर उधर भाग रहे होते हैं। कुछ मना कर रहे होते हैं और कुछ भाग रहे होते हैं। स्टीवर्ड जो बोलते हैं, अरे भाई सेट्स के एसेट्स को बर्बाद मत कर यार, मत तोड़ अरीना को। मेन कैरेक्टर बड़े कूल अंदाज में खड़ा हुआ बोलता है, जो मुझे चैलेंज करेगा उसका असर ऐसा ही होगा, इन सबको मैं नहीं छोड़ूंगा। स्टीवर्ट जो बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है। स्टीवर्ट जो सारे डिसाइपल्स को बोलते हैं, जो डिसाइपल क्यूआई गैदरिंग के पीक लेवल पर है वो सब मिलकर इस बंदे पर अटैक करो, और जो बंदे कमजोर है वो बंदे अरीना साफ करो तुरंत। एक बंदा वहीं पर खड़े खड़े सोच रहा होता है, ये बंदा काफी बहादुर है, साला 200 डिसाइपल्स जो कि क्यूआई गैदरिंग के पीक लेवल के हैं ये उनसे फाइट करने वाला है। अगर ये बंदा जीत जाता है तो ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा, इसके लिए सब सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। लेकिन अगर हमारा सेक्ट इससे हार जाता है तो हमारे सेक्ट की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। स्टीवर्ट जो सबको बोलता है, सारे के सारे डिसाइपल्स जो मेरी बात सुन रहे हैं, अपना स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करो और इस बंदे के आसपास से एक बैरियर बना दो। सारे लोग यही करते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास एक बड़ा सा बैरियर क्रिएट हो जाता है। मेन कैरेक्टर ही बैरियर देखकर चौंक जाता है और सिस्टम को पॉइंट देते हुए बोलता है, सिस्टम एक नया टेक्निक चाहिए मुझे, तुरंत दे। सिस्टम यार मेन कैरेक्टर अंडर फ्लाइंग लोटस नाम का कोई टेक्निक देता है। एमसी यही नहीं रुकता, एमसी सिस्टम को पॉइंट देकर टेक्निक के ऊपर टेक्निक बाई किया जा रहा होता है। लास्ट में एमसी बोलता है, ठीक है चलो फिर फाइट शुरू करते हैं। मेन कैरेक्टर उसी लोटस थंडर टेक्निक का यूज करता है, जिससे एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है। उस एनर्जी से बने ड्रैगन को देखकर सारे के सारे डिसाइपल डर जाते हैं और चौंक जाते हैं कि ये क्या देख लिया। कुछ लोग सोच रहे होते हैं, अभी अभी तो इसने फायर वाला एलिमेंट का पावर यूज किया था, क्या इसके पास थंडर भी है। भाई ये कहाँ से आया है, ये तो मॉन्स्टर है साला। हमारा मेन कैरेक्टर टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत के तुरंत की वो अटैक उन लोगों पर रिलीज करता है। सारे लोग इधर उधर फेंक रहे उड़ा रहे होते हैं, किसी को चोट लग रही होती है, कोई उड़कर दूर जा रहा होता है। स्टीवर्ट जो भी चौका होता है कि साले इसके पास ये वाली ठंडर वाली पावर कहाँ से आ गई अचानक से। मेन कैरेक्टर यही नहीं रुकता, मेन कैरेक्टर अपना एक जबरदस्त स्टैंस लेता है और एक और अटैक कर देता है। सारे डिसाइपल्स इधर से उधर गिर रहे हैं, फेंका रहे हैं, उड़ रहे हैं, सारे पूरे डिसाइपलों का हालत बेकार होता है। एमसी हंसते हंसते बोलता है, क्या बे कोई और बचेगा यहाँ पे। सारे लोग डिसाइपल सफेद झंडा दिखा रहे होते हैं कि नहीं भैया हमको आपसे अब नहीं लड़ना। स्टीवर्ट जो खड़े होकर सोच रहा होता है, मुझे लगा ये यंग इसका पर्सनल डिसाइपल है तो ये घमंडी होगा, लेकिन ये क्या, इसके पास तो बहुत ज्यादा पावर है, मुझे क्या पता था कि ये साला इतना मॉन्स्टरस होगा। मेन कैरेक्टर फिर से पूछता है, हाँ कोई और है जो लड़ना चाहेगा। सारे बेचारे लोग बेहोश पड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं, क्या मॉन्स्टर आदमी है यार, इसके अंदर ही भी एनर्जी बची हुई है। इसके बाद हमें सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर फादर के पर्सनल डिसाइपल आए हुए होते हैं जो आपस से बात कर रहे होते हैं। क्या क्या तुम्हें पता है कि हमारे मास्टर ने हमको क्यों बुलाया अचानक से, वो वापिस आने में पता भी नहीं चला, कि किसी को कुछ मालूम है इसके बारे में। यहीं पर हमारा फादर आ जाता है और बोलता है, हाँ तुम लोगों को मैंने यहाँ पर कुछ बताने के लिए बुलाया है। हमारे सेक्टर में एक नया डिसाइपल आया है,
जो तुम्हारा जूनियर रहेगा। हाँ, हालांकि वो भी क्यूआई गैदरिंग के 9th लेवल पर ही है, लेकिन वो लोग तो हमारे लीडर की बात ही नहीं सुन रहे होते हैं। वो लोग आपस में लगे पड़े होते हैं। क्या क्या नया जूनियर? वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि मैं सबसे छोटा नहीं कहलाऊंगा, मैं भी किसी को अपना जूनियर ब्रदर बोल पाऊंगा। लड़का लीडर से पूछता है, लीडर आपने बताया तो कोई जूनियर ब्रदर आ रहा है, लेकिन ऐसे उसके अंदर क्या क्वालिटी है जिसके लिए आपने उसे हमारा जूनियर बनाना सही समझा? लीडर बोलते हैं, पैसा। उसके पास अंधा पैसा है, अंबानी उसके घोड़े पर है, बहुत पैसा है उसके पास। सारे लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या कहा? पैसा? आप बिक गए जी, आपने हम उसे पैसों के लिए हमारे सेक्टर के और हमारा जूनियर डिसाइपल बना लिया जी, आप बिक गए जी, आप बिकाऊ हो मास्टर। फादर बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं पैसों में नहीं बिकाऊं। और हाँ, एक और बात, तुम लोगों को भी उसके बारे में पता नहीं है। जब तुम लोग हेवनली बैटलफील्ड में उसके साथ कुछ दिन बिताओगे, तब यही बात मुझे आकर बोलना। लीडर कहता है, और हाँ एक और बात, तुम लोग जब उसके पास रहोगे तो वो जो भी चीज़ फेंकेगा या जो भी चीज़ गिराएगा, उन सबको उठा लेना, क्योंकि वो बहुत कीमती होते हैं। और मनी मन सोच रहा होता है, जब उसने एक डॉग के ऊपर इतना सारा रिसोर्सेस खर्च कर दिया, फिर तो ये ह्यूमंस है, ये उनके सीनियर ब्रदर्स और जूनियर ब्रदर्स हैं, फिर तो ये उन्हें पक्का वेल्थ बनाएगा। यही सब बात सोच सोच कर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर हंस रहा होता है। बाकी सब पीछे खड़े सोच रहे होते हैं, हाँ क्या नल्ला मास्टर है यार, बेचारे को वेल्दी है करके सारा ला लिया, अब यहाँ पर हंसे जा रहे हैं उसको सोच सोच कर। लीडर पीछे घूमकर बोलता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे जूनियर ब्रदर से मिलाने ले चलता हूँ। अब यहीं पर हमारा इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, तो आ गया हूँ व्यूज़ के नाम पर तुमसे पैसा छापने। तो चलो एपिसोड को और आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं, हमारा लीडर अपने 5 कोर डिसैपल को लेकर हमारे मेन कैरेक्टर से मिलाने के लिए ले जा रहा होता है। तभी 2 लड़कों का सीन दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला लड़का दूसरे से बोलता है, भाई तूने ये फैन की फाइट देखी? साला कितना मॉन्स्टर था ना। दूसरा बोलता है, हाँ भाई क्या बात कर रहा है भाई, मेरे गोटे मुंह में आ गए थे। अच्छा वो हम लोग फाइट करने के लिए नहीं गए। लीडर उनकी बातें सुनने का प्रयास कर रहा होता है। तभी से उन्हीं डिसाइपल में से लड़की डिसाइपल बोलती है, मास्टर लगता है जब हम यहाँ पर नहीं थे तब हमने कुछ बड़ा मिस कर दिया। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, सारे लोग हमारे अरीना के पास पहुंच चुके होते हैं। अरीना का हाल देखकर लड़की डिसाइपल बोलती है, मास्टर आज यहाँ पर शायद आउटर और इनर डिसाइपल का फाइट था ना। फिर ये अरीना को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर डिसाइपल की जगह पर 2 एल्डर लड़ाई कर रहे थे। लीडर स्टीवर्ट जू की तरफ देखकर बोलता है, बता भाई स्टीवर्ट जू क्या हुआ यहाँ पर। स्टीवर्ट जू बोलता है, मास्टर मास्टर यहाँ पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। वो भी कहता है, क्या चमत्कार हो गया? स्टीवर्ट जो एक मस्त स्टाइल मारता और बोलता है, ये फैन ने अकेले 200 लोगों को चैलेंज करके सबको हरा दिया और पूरा फाइट सिंगल हैंडेडली जीत गए। ये सुनते ही सारे डिसाइपल बड़े चौंक जाते हैं। सिचुएशन धूमता ना 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 धूमता ना 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 हो जाता है। सारे डिसाइपल कोने में खड़े होकर बोल रहे होते हैं, मैं तो टूट गया भाई, नहीं मैं तो टूट गया, क्या मुझे चुल्लू भर पानी में सुसु में डूबकर मर जाना चाहिए? लीडर कहता है, अबे क्या बक रहे हो, सही सही से बताओ क्या हुआ। हमारा स्टीवर्ट जो लीडर को सारी बातें एक्सप्लेन कर देता है कि ये हुआ और ऐसे हुआ और ऐसे हुआ। लीडर सोच रहा होता है, हाँ मेरी बेटी ने बोला तो था कि जो ये फैन है उसका टैलेंट मेरे से भी ज्यादा 20 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। लीडर बेचारा ये सब सोच ही रहा होता है कि पीछे से एक डिसैपल रोते हुए आता और बोलता है, मास्टर मास्टर बताओ ना मास्टर, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? क्या हम सारे जो कोल्ड डिसैपल हैं वो सारे के सारे नल्ले हैं? क्या सच में वी आर फकिंग नल्ला? एक डिसैपल स्टीवर्ट जू के पास आता है, उसे कॉर्नर बोलता है, छी छी स्टीवर्ट जू ये बताओ वो लौंडा कहाँ है अभी? स्टीवर्ट जू बोलता है, वो लौंडा, हाँ जी वो लौंडा भी जी कोठी नंबर 420 में है। सारे डिसैपल्स जैसे ही सुनते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोठी नंबर 420 में है, तुरंत ही अपने मास्टर को अकेले छोड़कर तुरंत उड़कर निकल जाते हैं और बोलते हैं, मास्टर हम लोग अपने जूनियर ब्रदर के पास जा रहे हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए जो बाकी अरीना वगैरह का जो भी हाल है उसको। स्टीवर्ट जो लीडर के पास आते हैं और बोलते हैं, लीडर तो क्या आप ये फैन को अपना 6वां कोर डिसैपल बनाना चाहते हैं? लीडर बोलता है, कहाँ यार स्टीवर्ट जू, उसको कहाँ से मैं 6ठा बना लूंगा, तेरे को बताया तो था वो मेरी बेटी का पर्सनल डिसैपल है। और हाँ ली फैन के बारे में दूसरे एल्डर्स को कोई भी खबर नहीं आनी चाहिए, समझ गए ना? स्टीवर्ट जो ही बोलता है, हाँ ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे हमारे मेन कैरेक्टर ने ये सब यहाँ पर किया, वैसे ही सिर्फ एल्डर ही नहीं, ग्रैंड एल्डर जो कि हमारे सेक्टर के ग्रैंड एल्डर्स है, वो सब हमारे मेन कैरेक्टर को अब जान चुके हैं। लीडर भी बोलता है, फिर तो हमारे सेक्टर में बड़ी मुसीबत आने वाली है। हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जो बेचारा आराम से अपना 420 कोठी के आंगन में आराम कर रहा होता है और गाना गा रहा होता है, मुन्नी बदना मोई डार्लिंग तेरे लिए। तभी वहां पर सारे सीनियर ब्रदर्स और सीनियर जूनियर्स वहां पर आ जाते हैं। मेन कैरेक्टर इन सबको देखकर चौंक जाता है और बोलता है, अरे दीदी, अरे भैया, आप लोग कौन हो?
तभी सारे के सारे जितने भी सीनियर्स होते हैं सबके हमारे मेन कैरेक्टर के पास बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को घेर कर अपना अपना नाम बताने लगते हैं। बोलते हैं मेरा नाम ये है, मेरा नाम फलाना है, मेरा नाम ढिकाना है। बड़ा वाला सीनियर थोड़ा समझदार होता है, वो हमारे मेन कैरेक्टर को सुमड़ी में लाता है और बोलता है तो भाई देख ऐसी ऐसी और ये बात है। मेन कैरेक्टर ही बोलता है अच्छा तो ऐसा ऐसा और ऐसा बात है। मेन कैरेक्टर मन ही मन सोच रहा होता है अच्छा तो मैं अपने सेक्ट का एक पर्सनल डिसेबल हूँ और इस सेक्ट का कोड डिसेबल हूँ। अरे वाह क्या बात है। मेन कैरेक्टर सिस्टम को पूछता है सिस्टम भाई मैं अपने सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर से पहली बार मिल रहा हूँ तो मैं इनको गिफ्ट के रूप में कुछ दे सकता हूँ ना। सिस्टम भी बोलता है हाँ होस्ट आप इनको गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। इधर हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से बात कर रहा होता है और पीछे साइड जितने भी सीनियर सिस्टर और सीनियर ब्रदर्स होते हैं सारे हमारे मेन कैरेक्टर की तारीफ किए जा रहे होते हैं। कोई बोलता है ही ऑसम, कोई बोलता है ये बहुत क्यूट है यार। मेन कैरेक्टर पीछे घूमता है और सभी लोग जो वहां पर खड़े होते हैं सबके हाथों में एक स्पेस रिंग फेंकता है और बोलता है और मेन कैरेक्टर बोलता है सीनियर सिस्टर सीनियर ब्रदर्स ये लीजिए मेरी ओर से आपके लिए एक एक गिफ्ट। सारे लोग अपने स्पेस रिंग को चेक करते हैं जिसमें 1 लाख हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स होते हैं सभी के में सेम टू सेम। हमारे मेन कैरेक्टर को सारे लोग घूम कर देखता है और अपने मास्टर की बात को याद करता है जहां पर उसने कहा था ये बंदा बहुत रिच है, बहुत बोला तो बहुत रिच है, मानिस के घोड़े पर रहता है। मेन कैरेक्टर सिस्टम की ओर बड़ा गंदा चेहरा बनाकर देता है जहां पर लिखा होता है होस्ट आपने जो खर्चा किया उसके लिए हम आपको 200 पॉइंट्स देते हैं और हाँ 1000 हम आपको इनलाइटमेंट पिल्स देते हैं। इनको आप जानवरों को नहीं खिला सकते, आप इसे सिर्फ ह्यूमंस को दे सकते हैं। मेन कैरेक्टर अपने सारे सीनियर सिस्टर और सीनियर ब्रदर्स को वो पिल फेंक कर देता है और बोलता है ये लो जो ये लीजिए ये मेरी ओर से एक और गिफ्ट है आपके लिए। वो लोग बोलते हैं अरे ये क्या है, इससे क्या होता है। मेन कैरेक्टर बताता है इसे इनलाइटमेंट फील कहा जाता है, इसको खाने के बाद आपके कल्टीवेशन बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा। अभी लोगों का क्या रिएक्शन आएगा ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा क्योंकि ये एपिसोड और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। हेलो गाइस, तो आ गया हूँ व्यूज के नाम पर तुमसे पैसा छापने। तो चलो एपिसोड को और आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो सिस्टम ने भी उसे पील दिया है उस पील को अपने सीनियर सिस्टर और अपने सीनियर ब्रदर को देकर बोलता है इस पील को खाने के बाद आप लोगों की कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, आप लोग 20 गुना ज्यादा स्पीड से अपनी कल्टीवेशन कर पाएंगे। सारे के सारे सीनियर ब्रदर्स और सीनियर सिस्टर वो पील खा लेते हैं और कल्टीवेशन करने लग जाते हैं। तभी वहां पर सेक्ट मास्टर आ जाता है और इन सबको कल्टीवेशन करते हुए कुछ बोलने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें चुप कराता है और सुमड़ी में लेकर जाता है। फादर बोलते हैं बेटे ये फैन ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है, ये लोग अभी कल्टीवेट क्यों कर रहे हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है मैंने उन्हें इनलाइटमेंट पिल दी है तो वो सब अपना अपना कल्टीवेशन कर रहे होंगे। इनलाइटमेंट पिल का नाम सुनते ही मास्टर को लालच आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है बेटा ये फैन तुम्हारे पास और भी होंगे ना पिल्स, अपने मास्टर को नहीं दोगे। एमसी मास्टर को 5 पीते पिल देता और बोलता है ये लीजिए 5 पिल रख लीजिए, बाकी सब अपने डॉग्स को खिलाऊंगा मैं। एमसी क्या सब बोलते ही हमारा लीडर जोरदार चिल्लाता है हमसे बेवकूफ बदतमीज कहीं के, तुम ये पिल भी उस डॉग को खिलाना चाहते हो, क्या कर रहे हो तुम ये सब। कैरेक्टर सोच रहा होता है अब मैं इन्हें कैसे बताऊं, जब तक मैं इन पिल्स को खत्म नहीं करूंगा तब तक मुझे सिस्टम पॉइंट नहीं देगा। मास्टर बोलता है मैं तुम्हें ऐसे इन कीमती पिल्स को एक डॉग को खिलाते हुए तो नहीं देख सकता, तो इसलिए मैं ये पिल्स तुमसे खरीदना चाहता हूँ, बताओ कितने बेचोगे ये पिल्स मुझे। मेन कैरेक्टर सिग्मा मेल बनकर सोच रहा होता है नहीं मैं इन पिल्स को इनको नहीं बेच सकता क्योंकि मुझे इसे अपने डॉग्स को खिलाना है, मैं अपने डॉग्स के लिए रॉयल हूँ। हमारा डॉग बेचारे का चेहरा दिखाता है जो बेचारा सोच रहा होता है बेच दे भाई बेच दे, मेरे को नहीं खा रखा है पिल विल कुछ। मास्टर बोलता है छोड़ो इन सब चीज को, चलो हमारे ग्रैंड एल्डर्स उनसे मिलना चाहते हैं और सुनो ये सब हरकतें वहां उनके सामने मत करना, बिल्कुल नहीं। इसके बाद हमें माउंटेन पीक का सीन दिखाया जाता है जहां पर 5 ग्रैंड मास्टर्स वहां पर कल्टीवेट कर रहे होते हैं। एक की आंख खुलते और बोलता है देखो सेक लीडर और ये फैंग आ चुका है। ग्रैंड एल्डर में से एक एल्डर बोलता है अच्छा तो ये वही लड़का है ना जिसने 200 डिसेपल्स को अपने सेम लेवल के फाइट में डिफीट कर दिया और जिसके पास 4 एलिमेंट्स की पावर है। सारे ग्रैंड एल्डर्स नीचे आते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेते हैं। एक एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर का स्पिरिचुअल रूट और पावर वगैरह चेक कर रहा होता है। सारे के सारे जितने एल्डर्स वहां पर होते हैं सारे हैरान हो जाते हैं क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के पास स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है। सारे चिल्ला कर बोलते हैं क्या इसके पास स्पिरिचुअल रूट नहीं है, आखिर ये कल्टीवेशन कैसे करता है। फिर एमसी से पूछा जाता है बता भाई तू कल्टीवेशन कैसे करता है जब तेरे पास स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है। मेन कैरेक्टर बोलता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं जो अपनी बॉडी फील करता हूँ तो बस आसपास जितने भी ऑरा या फिर एलिमेंट्स होते हैं वो सारे मेरी बॉडी के अंदर अपने आप समाने लग जाते हैं। सारे चौंक जाते हैं और बोलते हैं क्या कोई ऐसा भी कल्टीवेशन मेथड होता है क्या, हम लोग तो ऐसा नहीं सुने आज तक, इतने बूढ़े हो चुके हैं आज तक इस प्रकार के कल्टीवेशन के बारे में नहीं सुना। मेन कैरेक्टर इन सबको भी खरीदने की सोच रहा होता है और सोच रहा होता है इन सबको मुझे 1-1 लाख नहीं 1-1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन दे देने चाहिए। सिस्टम बोलता है हाँ
छोटी सोच साला, 1-1 मिलियन बस हो गया तेरा। मेन कैरेक्टर फिर सोचता है कि नहीं नहीं सही बोल रहा है सिस्टम, 10 मिलियन, एक एक आदमी को 10 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा साला। मेन कैरेक्टर अपना स्पेस रिंग चार पांचों की ओर फेंकते हुए बोलता है, ग्रैंड एल्डर्स, इसमें मैंने एक एक इंसान के लिए 10 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स रखे हैं, क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे? प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। तभी से एक लीडर उनके पास भागते हुए आता और बोलता है, ए ग्रैंड एल्डर्स, आप लोग अपने बॉटम नेक पर नहीं अटके, ये लीजिए, ये है एनलाइटमेंट पिल्स, इन्हें खाते ही आपका लेवल अप हो जाएगा। लीजिए लीजिए, मेरे पास 5 है, पांचों के लिए। सारे ग्रैंड एल्डर्स चौंक जाते और बोलते, क्या इनलाइटमेंट पिल्स? इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से बोल रहा होता है, धोखा दिया मास्टर, धोखेबाज हो तुस्सी। हमारा मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे खींचते हुए बोलता है, हट जा बच्चा हट जा, वो लोग सारे अपना लेवल अप करने वाले हैं। 20 मिनट बाद का सीन दिखाते हैं। सारे एल्डर्स अपना अपनी 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 आंखें खोलते हैं। एक एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, ये फैन, तुम्हारे पास और ही पील बचे हैं? तभी लीडर बोलता है, सर इसके पास पील्स बचे हैं, लेकिन ये कुत्ते को खिलाना चाहता है। सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं, क्या इतना कीमती पील ये कुत्ते को खिलाना चाहता है? तभी उनमें से सबसे बड़ा एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर बोलता है, बच्चे, तेरा पील है, तू जानेगा कि तुझे कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन हमारा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इन पिल्स को कुत्तों को खिलाकर हमारी बेइज्जती ना कर ऐसे। वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर को एकदम घूर के देख रहे होता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोच रहा होता है डरते हुए, अरे यार मेरे पास 90 पीस बचे हैं, एक काम करता हूँ 40 अपने पास रखता हूँ, बाकी इनको देता हूँ, नहीं तो ये मुझे आज मार ही डालेंगे। सीनियर एल्डर मास्टर के पास आकर बोलता है, बेटे तेरे को तमीज नहीं है कि अपने डिसाइपल्स को संभाल सके, कैसे इतना कीमती चीजें वेस्ट किया जा रहा है। मास्टर बोलता है, एल्डर अब मैं आपको क्या ही बोलूं, इसने कीमती कीमती जड़ी बूटी जो इंसान ने अपनी जिंदगी में देख भी नहीं सकता, उन जड़ी बूटियों से अपना पैर धोया है। और तो और यही रुकी, और भी समझा रहा हूँ, स्वॉर्ड इंटेंट क्रिस्टल, ये इसने अपने डॉग को खिला दिया। अब क्या ही बोलूं मैं इसको। सीनियर एल्डर के गोटे मुंह में आके सीधा बाहर फिक जाते हैं ये सुनने के बाद। एमसी एक अजीब सा चेहरा बनाकर देख रहा होता है। तभी सीनियर एल्डर उठता है और हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर बोलता है, बेटे सुन बेटे, इस प्रकार से इतनी कीमती कीमती चीजों को कुत्तों को मत खिलाया कर, ये गलत बात, हमारे सेक्ट पर इसका गलत असर पड़ेगा। एमसी मनी मन सोच रहा होता है, इस दुनिया के लोग कितने अच्छे हैं, उनसे बिल्कुल अलग, जिनके बारे में मैंने अपनी दुनिया में मांगा और कॉमिक्स में पढ़ा था, जहाँ पर एक बंदे के पास अगर कुछ हो तो हजारों लोग उसे लूटने के लिए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। मेरी मास्टर हमको बोलती है कि कोई कल्टीवेशन नहीं सिखाएगी, फिर भी हमारे लिए पैसा लगाकर पिल्स लेकर आती है। एक बंदा जिसके साथ मैंने फाइट कर कर उसकी बुरी हालत कर दी, वो बंदा मुझे अपना दोस्त मानता है और गले लगाकर बोलता है कि तू मेरा भाई है भाई। और हाँ, सेक लीडर और बाकी मेरे सीनियर ब्रदर्स और सीनियर सिस्टर्स, ये लोग कितने अच्छे हैं यार। हमारा एमसी ये सब सोचने के बाद जो पिल उसके रिंग में होता है वो सारा पिल्स हमारे ग्रैंड मास्टर को दे देता है, ग्रैंड मास्टर्स को दे देता है और बोलता है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, मैं इनका हमेशा सपोर्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो लोग भी पिल लेकर बोलते हैं, हाँ बढ़िया काम किया बेटे, बढ़िया काम किया, ऐसे ही काम किया कर। ग्रैंड एल्डर लीडर को बोलता है, सुन बेटे, जब तक हमारा ये बच्चा ये फैंग कुछ ज्यादा ही बड़ा कांड ना कर दे तब तक तेरे पास कोई राइट नहीं है कि तू इसे किसी प्रकार का सजा दे सके, समझ गया ना? वो भी बोलता है, हाँ मास्टर समझ गया समझ गया। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड और इस चैप्टर का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। और सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है भाई बनाने में यार। हेलो गाइस, तो आ गया हूँ व्यूज के नाम पर तुमसे पैसा छापने, तो चलो एपिसोड को और आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं, लीडर सारे एल्डर्स को बोल रहा होता है कि आप लोग इसकी चिंता ना लें, इसे मैं किसी प्रकार का कोई भी सजा नहीं दूंगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के जेब से कोई क्रिस्टल गिरता है, जिसे एक एल्डर देखकर बोलता है, अरे ये बोल ही रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर उस क्रिस्टल को उठाते हुए बोलता है, अरे ये तो बस ईंट का एक छोटा सा टुकड़ा है जो मेरे जेब में था और गिर गया। कैसे लीडर चिल्ला कर बोलता है, अरे बेवकूफ, ये कोई ईंट का टुकड़ा नहीं है, हिज फकिंग सिल्क वॉर्म जेम, समझ गया? एमसी बोलता है, क्या मास्टर, क्या आपने मेरी मास्टर से ये बातें सीखी है? तभी एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर बोलता है, बेटे ये फैन, क्या तू मुझे बेचना पसंद करेगा? मैं एक एल्केमिस्ट हूँ। एमसी बोलता है, नहीं 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 नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता, मैं ये और कलेक्ट करके इससे अपने लिए बाथ हाउस बनाना चाहता हूँ। जैसे ही वो लोग सुनते हैं कि अरे बाथ हाउस, सारे लोग जैसे ही ये बात सुनते हैं कि ये इस क्रिस्टल से बाथ हाउस बनाने वाला है, सारे लोग चौंक जाते हैं कि अरे ये साला इतना महंगे क्रिस्टल से एक बाथ हाउस बनाना चाहता है। एल्डर बोलता है, बेटे ये फैन, तुम्हें नहीं पता कि ये सिल्क वर्म क्या चीज है और क्या करता है, तो मैं एक एल्केमिस्ट हूँ, तो ये मुझे दे दे। एमसी बोलता है, मैं इससे एक सुंदर सा बाथ हाउस बनाना चाहता हूँ, तो आप समझ रहे हो ना एल्डर? पीछे से लीडर बोलता है, अरे बेवकूफ, इसका इस्तेमाल जब लेवल अप के टाइम ठंडा ट्रिबुलेशन आता है तब किया जाता है, ताकि हम अपना लेवल अप कर सके, समझ रहा है? एल्डर हंसते हुए बोलता है, हाँ बेटे सही कर रहा है, सही कर रहा है, तू बाथ हाउस ही बना। मेन एल्डर बोलता है,
अरे बुड्ढे खुसट, तू सठिया गया है क्या? ये तू बच्चे को क्या बोल रहा है? वही एल्डर सारे एल्डर्स को सुमड़ी में ले जाता है और बोल रहा कुछ बातें करने लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बेचारा सोच रहा है कि अब इन बुड्ढों को क्या चाहिए, अब ये लोग क्या बातें कर रहे हैं आपस में। वही एल्डर बाकी एल्डर को बता रहा होता है, अरे बेवकूफो समझो, अगर एक बात हाउस रहेगा इस चीज का तो फिर हम लोग जिसको भी लेवल अप करना रहेगा वहीं पे जाके लेवल अप करेगा ना। कितने क्रिस्टल बर्बाद करेगा कोई? मास्टर ही बोलता है, अरे हाँ भाई तू सही बोल रहा है, कहाँ से लाया तेरे पास इतना दिमाग? एमसी सोच रहा होता है, अरे अब ये बुड्ढे क्या प्लानिंग कर रहे हैं, मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है इन लोगों से। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर मेन एल्डर हमारे लीडर को बोल रहा होता है, सुन बे लीडर, जितने भी तेरे सेक्ट में क्यूआई गैदरिंग के बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट हैं उन सबको कुछ दिन बाद जब तुम लोग बैटलफील्ड अरीना में जाओगे तो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ भेजना ताकि वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर की रक्षा कर सके। लीडर ही बोलता है, हाँ समझ गया करके। एमसी बोलता है, लीडर एल्डर मेरे पास बहुत पावर है, मैं अपनी सुरक्षा का अकेले कर सकता हूँ। लीडर बोलता है, अरे बच्चे, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, समझ रहा है? एल्डर सोचने लगता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर रोता हुआ चेहरा बनाकर बोलता है, लीडर एल्डर कृपया करके मुझे अकेला भेजिए, मैं इतना ट्रेनिंग किया हूँ साला, कोई बर्बाद हो जाएगा मेरा ट्रेनिंग साला सब। एल्डर भी थका कर हट कर बोलता है कि ठीक है भाई ठीक है, अकेले जा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी पे भी कोई भी हो, चाहे अनजान आदमी हो या फिर कोई भी हो, किसी पे भी भरोसा मत करना। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, हाँ हाँ सही है भाई, क्योंकि अगर ज्यादा लोग जाएंगे तो ज्यादा परेशानी होगी। और मन ही मन सोच रहा होता है कि सिस्टम ने जो गार्ड देने का वादा किया है वो भी तो है, तो उसको भी देख लूंगा कि कैसा गार्ड भेजता है सिस्टम। एमसी इसके बाद अपने सीनियर सिस्टर और सीनियर ब्रदर के पास वापस आ जाता है। जैसे वो लोग इसे देखते हैं सारे के सारे एक्साइटमेंट हो जाते हैं और बोलते हैं, भाई भाई तेरे पास और पिल है क्या, तेरे पास और इनलाइटमेंट पिल है क्या? एमसी सोच रहा होता है कि मैं इनको कैसे बताऊं कि बाकी जो मेरे पास पिल बच्चे उन्हें अपने डॉग को खिलाना चाहता हूँ। एक लड़की कैट वाला विग लगा कर आती है और हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर बोलती है, म्याऊ म्याऊ जूनियर ब्रदर, क्या तुम्हारे पास अपनी सीनियर सिस्टर्स के लिए पिल नहीं बचे? एमसी बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है पिल, मेरे पास नहीं है पिल। वो बेचारी उदास हो जाती है और उदास होकर रोने लगती है और बोलती है कि नहीं नहीं, ये क्या, मैं कितनी गंदी लड़की हूँ, मैं अपने जूनियर ब्रदर से पिल मांग रही हूँ, नहीं मुझे तो चुल्लू पर सुसु में डूब के मर जाना चाहिए, है ना? एमसी बोलता है, एज अ कोर डिसएपल, एज अ सच्चा मर्द, मैंने सारे पिल्स मास्टर को दे दिए। जैसे वो लोग सुनते हैं कि मास्टर के पास पिल्स हैं, सारे लोग बड़ी स्पीड से भागते हुए निकलते हैं। मेन डिसएपल वहां पे खड़ा होता है, लेकिन मेन डिसएपल भी तुरंत ही छत फाड़ के सीधे निकल जाता है वहां से। मेन कैरेक्टर बेचारा खड़ा रहता है कि अरे अब क्या हो गया इन लोगों को। एमसी सिस्टम से बोलता है, भाई मैंने उन एल्डर्स को इतने पैसे दिए तो मेरे को अभी तक पॉइंट क्यों नहीं दे रहा? सिस्टम बोलता है, अरे होस्ट, वो साले बुड्ढे आपका पैसा आपको वापस लौटाने की सोच रहे हैं, इसीलिए हमने आपको पॉइंट नहीं दिया। एमसी सिस्टम को खींच रहे होते हैं, साले ये बुढ़े लोग ना बहुत नौटंकी कर रहे हैं, साले को पैसा दिया तो रख लेना चाहिए ना, वैसे बुढ़े हो चुके हैं, कब मर जाएंगे कोई ठिकाना है। फिर वहां पर ग्रैंड एल्डर आ जाता है और एमसी से बोलता है, बेटे मैं तुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? मीन्स एमसी बोलता है, नहीं नहीं नहीं, आप मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। वैसे आप यहाँ पर क्यों आए हैं? कहीं आप जो पैसे मैंने आपको दिए उसको रिटर्न करने तो नहीं है? वो बोलता है कि एल्डर बोलता है कि बेटे हम डिसेबल्स का पैसा कैसे रख ले, तू ही बता, सोच के देख। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप रख सकते हो पैसा, वैसे ही मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है मेरे पास, वैसे भी सेक्टर को इन पैसों की जरूरत है, मुझे तो पैसे नहीं चाहिए। एमसी की भाषण सुनने के बाद एल्डर बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तेरे पास स्पिरिट स्टोन्स हैं? एमसी बोलता है, स्पिरिट स्टोन्स? एल्डर बताने लगता है, स्पिरिट स्टोन्स वो है जिससे हम अपने सेक्टर का बैरियर मेंटेन करते हैं। और मनी मन सोच रहा होता है, मैं ये देखना बस चाहता हूँ कि हमारे एमसी के पास है कितना पैसा। एमसी सिस्टम की ओर देखकर बोलता है, चल भाई सिस्टम, 10 बिलियन स्पिरिट स्टोन्स दे मेरे को। सिस्टम बोलता है, अरे भाई अपनी औकात देख के बात किया कर, हम आपको सिर्फ 1 बिलियन स्पिरिट स्टोन दे सकते हैं, बस इसके अलावा और ज्यादा नहीं। एमसी सिस्टम को गलियाने लग जाता है, तू नल्ला है, तू बेकार है, तेरे को तो पटक पटक के मारूंगा। सिस्टम फिर भी नहीं ऊपर नहीं बोल रहा होता है। फिर एमसी बेचारा थक हार कर 1 बिलियन स्पिरिट स्टोन जो मिल रहे थे वही ले लेता है। इसके बाद एमसी वो 1 बिलियन स्पिरिट स्टोन्स एल्डर को दिखाता है। एल्डर के मुंह गोटे में आ जाते हैं कि भाई इसके पास सच में 1 बिलियन स्पिरिट स्टोन्स हैं। और यहीं पर हमारा चैप्टर और एपिसोड का एंड हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। हेलो गाइस, तो आ गया हूँ व्यूज के नाम पर तुमसे पैसा छापने। तो चलो एपिसोड को और आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं हमारा एल्डर बोल रहा होता है, ये क्रिस्टल नकली है, शायद मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैं सपना देख रहा हूँ। एमसी बोलता है, नहीं एल्डर आप सपना नहीं देख रहे। एमसी के ऐसा बोलने के बाद एल्डर एमसी की ओर घूर कर देखता और बोलता है, बेटे मैं इतने उम्र का हो चुका हूँ, क्या तू मुझे बेवकूफ समझता है? तेरे पास इतना क्रिस्टल कहाँ से आएगा? एमसी अपना रिंग बाहर निकालता और क्रिस्टल बाहर निकाल कर बोलता है, मैं बारिश कर दूं क्रिस्टल की, जो तू हो जाए मेरी। बूढ़ा एल्डर इतने सारे क्रिस्टल देखकर चौंक जाता है। हमारा सिस्टम मेन कैरेक्टर को पॉइंट दे रहा होता है और एक रिवॉर्ड देता है जिसका नाम होता है
फॉर्मेशन सीक्रेट टेक्निक। एल्डर बोलता है, बेटा क्या सच में तुम ये सारे क्रिस्टल में हमारे सेक्टर में देना चाहते हो? एमसी बोलता है, हाँ हाँ मैं जरूर देना चाहूंगा। इसके बाद एल्डर चिल्ला कर बोलता है, अनरेस्पेक्टेबल, मैं हमारे सेक्टर के लिए इतना सारी क्रिस्टल्स बिना किसी मुसीबत के एक डिसेबल से ले लूं? ऐसा कैसे कर सकता हूँ? एमसी बोलता है, मेरे पास बहुत पड़े हैं, मेरे पास वेल्थ की कमी नहीं है। एल्डर बोलता है, क्या सच में तुम्हारे पास ये क्रिस्टल और ही पड़े हैं? एमसी बोलता है, हाँ एल्डर, मेरे पास बहुत पैसा है। एल्डर बोलता है, ठीक है बेटे, तेरे इस उपहार के कारण अब से हमारे सेक्टर का फॉर्मेशन हमेशा एक्टिवेट रहेगा। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम ने जो भी टेक्निक दिया उसके बारे में सोच रहा होता है। मेन कैरेक्टर टेक्निक को एल्डर को दिखाते हुए बोलता है, इसके बारे में क्या ख्याल है? एल्डर टेक्निक लेकर पढ़ने लग जाता है। इसके बाद एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर को बड़े घूर के देख रहा होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है, एल्डर ऐसे मत देखिए, आप ये भी अपने सेक्टर में रख सकते हैं। वो बेचारा ही बोलता है, अच्छा ठीक है भाई, मैं तेरे से बहस नहीं करूंगा, ठीक है ये टेक्निक मैं अपने पास ही रखता हूँ। एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर को एक ऑनरेबल एल्डर का खिताब देता है। मेमसी बोलता है, क्या ऑनरेबल एल्डर? हमारा एल्डर बोलता है, हाँ बेटे, आज से तू हमारे सेक्टर का एक एल्डर कहलाएगा, और छोटा मोटा एल्डर नहीं, हम जो 5 मेन एल्डर हैं उनके बराबर कहलाएगा। एमसी मना करते हुए बोलता है, नहीं नहीं एल्डर, मैं ये आपसे नहीं ले सकता, मैं बस एक आराम सी जिंदगी चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ का एल्डर बन गया तो फिर मैं अपने मास्टर को क्या मुंह दिखाऊंगा? एल्डर स्पाइडरमैन का रूप ले लेता है और बोलता है, बेटे, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वल टू पावर, समझ रहा है? तेरे पास पैसे की पावर है तो तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए। हमारे सेक्टर के लिए तो इतना कर रहा है तो हम तेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मेन कैरेक्टर अपना स्टैंस लेता है और बोलता है, ठीक है एल्डर, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं जब पैसे चाहिए होंगे सेक्टर को तभी कुछ करूंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं रहूंगा। अभी वहां पर सेक्टर मास्टर आ जाता है और मेन कैरेक्टर को नाम लेके पुकारने लगता है। उसका ध्यान ग्रैंड एल्डर की ओर जाता है। वो बोलता है, ग्रैंड एल्डर आप भी यहाँ पर है? ग्रैंड एल्डर उसके पास अगर चिल्लाकर बोलता है, बच्चे ये तूने क्या किया? इसका नाम नहीं, इसको एल्डर करके बोल, आज से हमारे सेक्टर का एक एल्डर है, और हाँ एल्डर ये हमारे बराबर का एल्डर है, तो इसे जब भी तू हमारे हमको जैसे रिस्पेक्ट करता है वैसे रिस्पेक्ट देना आज के बाद। लीडर पूछता है, तो सर क्या आप बताना चाहेंगे कि ये हमारे सेक्टर का एल्डर कैसे बना? एल्डर कहता है, क्योंकि इसने हमारे सेक्टर को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इसने। वो भी बोलता है, क्या कंट्रीब्यूट, वो भी बहुत ज्यादा? लीडर एमसी के पास आता और बोलता है, भाई मेरे, बता तूने इतना क्या खिला दिया जो तू इस सेक्टर का एल्डर बन गया? एमसी बोलता है, सर पहले आप मेरे कोई एल्डर वगैरह बोलना बंद कीजिए, मैं सिर्फ एक डिसेबल हूँ। और हाँ, बात रही खिलाने की, तो मैंने 1 बिलियन हाई ग्रेड क्रिस्टल दिए और सीक्रेट स्वॉर्ड फॉर्मेशन का टेक्निक दिया। क्या कहा तूने? इतना सब कुछ? तेरे तो भाई एल्डर नहीं लीडर बनाना चाहिए। इसके बाद हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन एल्डर आया हुआ था, जिसे देखकर सारे एल्डर बोलते हैं, भाई भाई तू आ गया। एक एल्डर बोलता है, भाई भाई तूने ये फैन के क्रिस्टल वापस किए? हमारा एल्डर सिर घुमाकर बोलता है, नहीं नहीं किए। वो सारे चौंक जाते हैं, क्या कहा इसने? क्या इसने क्रिस्टल अभी तक वापस नहीं किए? एक बोलता है, भाई तू सठिया गया है क्या? तेरे को जब हमने बोला था कि सारे जो भी हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन है वो हमारे मेन कैरेक्टर को वापस कर दे, फिर तूने ऐसा क्यों नहीं किया? एल्डर बोलता है, भाई मैंने उसे वापस ही नहीं किया, बल्कि मैं उससे और बेनिफिट लेकर आया हूँ, और वो बेनिफिट इतना ज्यादा था कि मैं उसको मना ही नहीं कर पाया। वहां पर एक खामोशी छा जाती है। इसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक एल्डर बोल रहा होता है, भाई मेरे बता, तेरे को उसने और कितने स्पिरिट स्टोन दे दिए? वो बोलता है, नहीं, इस बार स्पिरिट स्टोन नहीं है, इस बार स्पिरिट क्रिस्टल है, वो भी 1 बिलियन। एक एल्डर रिंग उठाकर बोलती है, इसमें 1 बिलियन क्रिस्टल है और तू ऐसे कैजुअली बोल रहा है? एक एल्डर उसको पीछे धक्का देकर बोलता है, बुढ़िया हट जा, तू इसमें क्रिस्टल को डैमेज कर देगी, हट जा। मेन एल्डर बोलता है, तो चलो ठीक है, अब से मैं हमारे सेक्टर का फॉर्मेशन हमेशा के लिए एक्टिवेट रखूंगा। वो लोग भी हमारे में उस एल्डर को घूर कर देखते और बोलते हैं, अबे तू पागल हो गया क्या? अगर हमने ऐसा किया तो बाकी सेक्टर को लगेगा कि हम लोग उन लोगों के खिलाफ कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं। एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर के स्टाइल में बोलता है, हाँ साले नल्लो, तुम्हें क्या लगता है बहुत पैसा है हमारे पास, इन सब सेक्टर को हम ऐसे ही खरीद देंगे? एक एल्डर बोल रही होती है, वो बच्चा सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पर आया, लेकिन हम सब की साला हम गरीब से बड़े गरीब है। मेन एल्डर वापस से बोलता है, और बाय द वे, उसने मुझे जो फॉर्मेशन टेक्निक दी है उसको अगर हम अपने सेक्टर में लगा दें तो बड़े से बड़े लेवल का बंदा अगर मरेगा नहीं तो क्रिपल होके बैठ जाएगा। समझ रहे हो बाकी सब? कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा वही एल्डर मेन कैरेक्टर को लेकर डिमोनिक बीस्ट के एरिया में आता है जहां पर सारे डिमोनिक बीस्ट सील होते हैं। एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर को बता रहा होता है, बच्चे जैसे जैसे तू अंदर जाएगा वैसे वैसे डिमोनिक बीस्ट की पावर बढ़ती जाएगी। मेन कैरेक्टर बोलता है, फिर आप मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं? एल्डर बोलता है, क्योंकि जो भी बंदा हमारे सेक्टर से जाता है बाहर की दुनिया में, उसे इस डिमोनिक बीस्ट वाले एरिया में भेजा जाता है
ताकि वो यहाँ पर आकर अपने आप को इम्प्रूव कर सके और इस ट्रायल को पास कर सके। क्योंकि तू तो जानता है, अगर वो बंदा जो बाहर जा रहा है वो यहाँ के बंधे हुए बीस्ट को भी मार नहीं पाया तो बाहर क्या घंटा सर्वाइव कर पाएगा। इसे हम लाइफ एंड डेथ चैलेंज बोलते हैं। मेन कैरेक्टर एक्साइटमेंट होकर बोलता है, हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, चलेगा चलेगा जी। एल्डर सोच रहा होता है, जैसा मुझे बताया गया था इस बंदे के पास पावर तो है प्लस पैसा भी है, शायद ये इन डिमोनिक बीस्ट को बड़े इजीली हरा देगा। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे बकचोदी किए जा रहा होता है। मेन कैरेक्टर पीछे सिस्टम को देखकर बड़बड़ा रहा होता है कि मेरे को कुछ और पॉइंट चाहिए, फलाना ढकाना, और यही पर हमारे इस चैप्टर और एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।